सदा वृन्दारकोद्वृन्दानन्दसन्दोहदायकम् अमन्दमङ्गलाकारं वन्दे शङ्करनन्दनं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दत्तात्रेयो महायोगी भगवान् भूतभावनः चतुर्भुजो महाविष्णुर्योगसाम्राज्यदीक्षितः। श्रीनाथमचलं नित्यं सर्वज्ञत्वादिकामदं वन्दे मूलाधिकारस्थं बोधरूपं जगद्गुरुम्। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणी वेश्यतां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। स्वास्थ्य तो खैर आज ही बात ही है हमारा, लेकिन फिर भी कुछ सत्संग का प्रयास करेंगे। भगवान शांडिल्य और भगवान अथर्वा के मध्य संवाद का हमने संकेत किया था। कहते हैं अथ शांडिल्य नामासित ब्रह्मर्षिर्वै महामुने वेद वेदांग शास्त्रज्ञ स्वाश्रमोचित कर्मकृत। जिस भी आश्रम में जिस भी जीव की प्रतिष्ठा है उसमें रहकर उसके अनुकूल कर्म करता हुआ वह परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करे। भगवान शांडिल्य कैसे हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में इनकी शीतल्य गणना है, वेद वेदांग शास्त्र आदि में इनकी उत्तम गति है और अपने आश्रमोचित कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखते हैं। इन्होंने एक बार चिंतन किया कि जिन शास्त्रों का हमने अध्ययन किया है वो सभी शास्त्र शब्द राशि है। शब्द राशि का केवल चिंतन करते रहने से आवश्यक नहीं कि हमको उसके अर्थ का भी बोध हो जाए या उससे समान लाभ हो जाए। जैसे किसी भाषा का कोई अगर उच्चारण हमारे सामने करे और उस भाषा के शब्द को हम न जाने तो उससे हम प्रभावित नहीं होते। अब जैसे मुझे कोई अफ्रीका या जापान की भाषा में गाली दे तो भी मुझे नहीं क्रोध आएगा और प्रशंसा करे तो प्रसन्नता भी नहीं होगी। क्यों? उस शब्द का भाव क्या है, उस शब्द का अभिप्राय क्या है, ये हम नहीं समझ सक रहे। तो शब्द जो है वह अपने भाव की अभिव्यक्ति करने का साधन तो जरूर है, सहायक तो जरूर है, किंतु वह जब तक यथार्थ के रूप में अपने अर्थ का प्रकाशन न करे, अपने कथन के अर्थ को जब तक श्रोता तक नहीं पहुंचाए तब तक उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। इसीलिए वेदों का शब्द ज्ञान केवल किसी को हो जाए तो उसकी मुक्ति नहीं होती जब तक उसके अभिप्राय को समझता हुआ वह व्यक्ति ब्रह्म का चिंतन न करे। तब तक वह ब्रह्म भाव से युक्त ही नहीं हो सकता जब तक उसके तात्पर्य को समझेगा नहीं। तो महर्षि शांडिल्य भी गए अथर्वा मुनि के पास, उनको प्रणाम किया और विद्या प्राप्ति अथर्वाणाम उपसन्नो महामतिम शोभिवाद्या भगवान ब्रह्म विद्या मधि में। अथर्वा मुनि को जाकर भगवान शांडिल्य कहते हैं कि मैं आपके माध्यम से ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा का शमन करना चाहता हूं। आपकी कृपा से हमको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाए। हमने पर्याप्त परिश्रम करके धर्मानुसार शास्त्रों का अध्ययन किया है और अब उसी जिज्ञासु भाव से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपकी जो ज्ञान वृत्ति है, गुरु के उपदेश में यह विशेषता होती है, त्रिकालं बाध राहित्यम जगत बाधे साक्षिकम सत्यत्वमस्य विज्ञेयम ब्रह्मणो विक्रियस्य ही। गुरु का उपदेश त्रिकाल से अतीत होता है। गुरु के माध्यम से जिस ब्रह्म विद्या की संसिद्धि होती है, ऐसा नहीं कि भविष्य में उसकी परिभाषा बदल जाएगी या भूतकाल में वह स्थित नहीं था, हम कुछ नया जान रहे हैं, ऐसा भी नहीं। अर्थात क्या है, जो पहले का सत्य है वही वर्तमान में भी अनुभव में सत्य ही जाने में आएगा और भविष्य में भी उसका अनुसंधान जब कोई करेगा तो उसका भी यथार्थ के रूप में ही अनुभव करेगा। सत्य जो है वह काल से अपेक्षित नहीं होता, जो काल से अपेक्षित हो जाए वह सत्य नहीं होता। तो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का बोध इसीलिए कालातीत है क्योंकि ब्रह्म स्वयं कालातीत है। ऐसा नहीं कर सकते कि भूतकाल में परमात्मा का लक्षण कुछ और था और भविष्य में कुछ और हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा में परिवर्तनशीलता का दौर्गुण्य नहीं है। परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता।
परिवर्तन होगा तो परमात्मा में आदि अंत की स्थिति माननी पड़ेगी, परमात्मा में अलग अलग विकारों का उद्भव मानना पड़ेगा। अगर ऐसा मान लेंगे तो परमात्मा का चेतनत्व खंडित हो जाएगा, ऐसा मान लेंगे परमात्मा का निर्मलत्व और कूटस्थत्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा में काल के सापेक्ष विकार का अनुभव नहीं किया जा सकता। तद्विध परमात्मा के बोध में भी काल का विकार नहीं समझ में आता है। और वह परमात्मा का बोध जब गुरु के द्वारा उपदिष्ट होगा त्रिकालम बाध्य रहितम इस प्रकार से प्राप्त होगा कि किसी भी काल में किसी भी ब्रह्मवेत्ता ने किसी भी शिष्य को जो उपदेश दिया और उसके कई कल्पों के बाद भी अगर कोई उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करेगा तो उसमें अंतर नहीं मिलेगा, उसका अनुभव यथार्थ के रूप में समान ही प्राप्त होगा। तो जब श्वेत केतु इत्यादि का आप चरित्र देखेंगे श्रुतियों में, और यहाँ पर अनुसंधान किया गया कि किसके जान लेने पर सबका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम् भवति, इस प्रकार से तो गुरु ने यत पद से उस परमात्मा को उपदेश किया, यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम् भवति, जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लेना संभव हो जाता। जिस प्रकार से व्यक्ति के मस्तिष्क में जितने भी स्वप्न पटल चल रहे हैं उन सबका बोध केवल व्यक्ति के बाह्य वास्तविक यथार्थ स्वरूप से ही ज्ञात हो जाएगा। अंदर चाहे जितनी भी कल्पना होती रहे वो तो इसी के अधीन होकर होगी, इसलिए संसार कितना भी परिवर्तित होता रहे वह ब्रह्म सत्ता के आवरण के नीचे ही रहेगा। इसलिए उसको जानने से उसके नीचे के सभी वस्तुओं को जानना संभव हो जाता है। और वह कहा कि ज्ञान कैसा है, बोले उसकी दो परिभाषाएं तुम समझ लो, सत्यम अनंतम ज्ञानम। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म भी कहते हैं। सत्य मतलब जो काल से बाधित न हो, अनंत मतलब जो काल से सीमित न हो, काल जिसको प्रभावित करके बदल न सके या काल जिसके प्रभाव को सीमित न कर सके, वही ज्ञान होता है। इसके अलावा जितना कुछ है अनुसंधान है, हम उसका चिंतन कर सकते हैं, अनुसंधान का फल अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वह अनुसंधान सदैव सत्य ही होगा ऐसा नहीं कर सकते। आज के व्यवहार जगत में भी जितनी भी बातों का अनुसंधान लोग कर रहे हैं, आवश्यक नहीं सभी एक ही परिणाम तक पहुंच जाए या सबका परिणाम सदैव के लिए अकाट्य ही रह जाए। पहले किसी ने अनुसंधान किया, उसका जो परिणाम उसको अनुभव में आया, आज का कोई वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा तो कहेगा नहीं इसमें यह त्रुटि है या यह बात दूसरे प्रकार से समझी जानी चाहिए। लेकिन सत्य का जब वह अनुसंधान ऐसा हो जाए जो काल से बाधित न हो तो वही सत्य हो जाता है। अब भगवान का जो स्वभाव है वो अभिप्सा से युक्त है कि अभिप्सा से रहित है, इसका चिंतन किया जाएगा। अगर अभिप्सा के साथ है तो अभिप्सित ब्रह्म कैसे हो गया? अगर अभिप्सित ब्रह्म हो जाएगा तो उसको पक्षपाती मानना पड़ेगा। कैसे? किसी को सुखी बना रहा है उसमें सुख की अभिप्सा है, किसी को दुखी बना रहा है उसमें दुख की द्वेष की अभिप्सा है। तो परमात्मा अपनी ओर से जानबूझकर पक्षपात करते हुए किसी को सुख या दुख का परिणाम प्रदान नहीं करते। तो क्या करते हैं? साक्षी भाव से हृदय में व्याप्त रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जिस प्रकार से कोई यंत्र को संचालित करता हुआ उस यंत्र को किसी माध्यम से अभिव्यक्त कर दे, सक्रिय कर दे, वैसा ही परमात्मा हृदय में स्थित होकर संसार का निर्वहन संचालन करते रहते हैं। इसमें उनकी निजी अभिप्सा नहीं होती कि इसको हम ज्ञानी बना दें, इसको हम मूर्ख बना दें, इसको धनी बना दें या इसको दरिद्र बना दें, ऐसी अभिप्सा उनमें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वह आसक्त होकर संसार को व्याप्त नहीं करता है। परमात्मा आसक्त कब होगा? जब बदले में उसको कुछ चाहिए या उससे पृथक कुछ हो। जब वहां उससे पृथक कुछ है नहीं तो मांगेगा किससे? उम्मीद किससे होगी? आशा किससे होगी? आशा ही व्यक्ति में घृणा और प्रेम का उदय करती है। लेकिन ईश्वर निराशा है। निराशा मतलब डिप्रेशन वाली निराशा नहीं, नैराश्य भाव से मतलब अनपेक्ष भाव से युक्त है। निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः, यही बात भगवान ने अर्जुन को भी कही। तुमको भी युद्ध करने के लिए निराशी बनना पड़ेगा, आशा रहित बनना पड़ेगा। तो जब परमात्मा की व्याप्ति का अनुभव वेदों ने किया तो कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत्। संसार में जो कुछ भी दृष्ट है उसमें जब सत्ता की व्याप्ति का अनुभव करोगे वह ब्रह्म के रूप में ही तुमको ज्ञात हो। और जब किसी साकार विग्रह में ब्रह्म का अनुसंधान करें, आराध्य भाव से करें, यह ब्रह्मा है, यह विष्णु है, यह रुद्र है, इस प्रकार से किसी आकृति में, किसी लोक में, किसी स्वरूप में, कि शंख चक्र है या त्रिशूल है या वज्र है या शक्ति है, पाश है, ऐसे अलग अलग साकार रूपों में, साकृति में जब परमात्मा का चिंतन करेंगे तब भी उसको अलग अलग नहीं मान सकते। एक को ही कहते हैं तम ब्रह्मा, तम विष्णुस्तम इंद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यस्तम चंद्रमास्तम।
अलग अलग देवताओं में तुम ही हो ऐसा कहते हुए एक ही परब्रह्म की, अव्यक्त ब्रह्म की अभिव्यक्ति अलग अलग रूपों में श्रुतियों ने चिंतित की है। अब उस परमात्मा का अनुभव कैसे किया जा सकता है, उस आत्म तत्व का चिंतन कैसे होता है, तो कहते हैं श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। पहले सुनो, फिर समझो, फिर चिंतन करो। 3 क्रम बताए। मनन ऐसे नहीं करना है बिना श्रवण के। अगर बिना श्रवण के मनन करेंगे तो संदेह से मनन करेंगे, उसमें बार बार जो संदेह उठेंगे उसका समाधान नहीं होगा। इसलिए पहले सुनना है। अब आजकल लोग सुनते नहीं, सीधे मनन करते हैं। दुकान से पुस्तक खरीद ली, इंटरनेट से पढ़ लिया और फिर बैठ गए मनन करने। संदेह हुआ तो अपनी कोई काल्पनिक धारणा बना ली। आज ही मेरे पास एक प्रश्न आया कि अथर्ववेद तो प्राचीन नहीं नवीन है, त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वेदत्रयी शब्द आया है ना, तो 3 ही हो गए, 4 कैसे बता दिए, मतलब चौथा वाला नकली होगा। ऐसी बात नहीं है। कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कांड त्रयी से समन्वित वेद राशि है। त्रयी उसका नाम है, त्रयी विद्या उसका नाम ही त्रयी है। वहां वेद त्रयी से अथर्ववेद का बहिष्कार किया गया ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब आप वेदव्यास जी का चिंतन करेंगे तो उन्हीं के जहां जहां वर्णित शिष्य परंपरा की बात आती है वहां 4 वेदों की बात है। एक वाद से यजुर्वेद चतुर्धा विभजत पुनः, ये सब बातें भी आती हैं। तो सुनना चाहिए, फिर सुनकर उसका मनन करना चाहिए। मनन करने के बाद उसका अभ्यास करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। तब वह ब्रह्मबोध हृदय में, अंतःकरण में प्रकाशित होता है। अब कुछ ऐसे व्रत हैं जिन व्रतों को सभी लोगों को करना चाहिए, चाहे वो प्रवृत्ति मार्ग का हो चाहे निवृत्ति मार्ग का। कौन कौन? यम, नियम, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यम नियम को साथ में जोड़ लीजिए, एक दूसरे के समानांतर ही चलते हैं। इसमें भी विशेष करके 5 ऐसे सदाचरण हैं जिसका पालन व्यक्ति को करना ही चाहिए। अहिंसा, शास्त्र में बताई गई विधि के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से शरीर का, वाणी का या मन का प्रयोग करके किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाने का जो सत्कृत्य है वही अहिंसा है। हाँ, शास्त्र में कहीं कहीं जहां श्रौत यज्ञों में पश्वालभन का विधान है वहां उसको व्यवहार में ही गिनेंगे, वहां अहिंसा ही मानेंगे। जैसे चिकित्सक रोग निवारण करने के लिए जब शल्य चिकित्सा करे तो अल्पकाल के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह चिकित्सक हिंसा कर रहा है, लेकिन उसका बृहद उद्देश्य आप देखेंगे तो वह कल्याणकारी होने से, मुख्यतः रोग निवारक होने से, वह मरीज के लिए, रोगी के लिए हितकारी है, इसीलिए उसको दोष नहीं लगता। वैसे ही आलभित पशु का शास्त्र में स्वर्ग आदि दिव्य लोकों में सुख निश्चित है, इसीलिए वहां भी विधि से की गई हिंसा को यज्ञ के माध्यम से अशुद्ध मितिचन्य शब्दात, शब्द प्रमाण का बल प्राप्त होने से उसको अशुद्ध या हिंसात्मक नहीं मानते, वहां शुद्ध मानते हैं। लेकिन अगर वह विधि या अधिकारिता उद्दिष्ट नहीं है, उस विधि में दोष है, तो फिर उसको हिंसा में ही परिगणित करेंगे। तो जिस प्रकार के कृत्य को श्रुति का, शब्द का बल प्राप्त नहीं है, समर्थन प्राप्त नहीं है, कर्ता में वह अधिकारिता प्राप्त नहीं है, वैसा कृत्य अगर हम करेंगे तो हिंसा है, और अगर उसका बल प्राप्त हो गया तो वही अहिंसा है। तो अपने मन से, वाणी से और क्रिया से किसी भी प्रकार से हमें हिंसा का आश्रय नहीं लेना। ये सदैव सभी लोगों के लिए आचरित सत्कर्म है। फिर कहा सत्य का व्यवहार करो। सत्य क्या है? 3 प्रकार के दोष, मतलब भय, लोभ और प्रमाद। प्रमाद से आप भ्रम का भी समन्वय कर सकते हैं। ऐसा कथन भ्रम से प्रभावित न हो, भय से प्रभावित न हो और लोभ से प्रभावित न हो, और जैसा हमने देखा, जैसा हमने सुना और जैसा हमने समझा उसमें न्यूनता या अधिकता किए बिना जब हम उसका वर्णन करते हैं तो वही वर्णन सत्य कहलाता है। सत्य। अगर हमारे कथन में भय का, लोभ का या भ्रम का प्रभाव हो, या हमारे कथन में जैसा हमने दृष्ट या श्रुत विधान से अनुभूत किया उसमें कोई अधिक या न्यून बात बताई गई, तो वह सत्य नहीं होता। तो सत्य का व्यवहार सबको करना चाहिए। अहिंसा, फिर सत्य, फिर का अस्तेय। अस्तेय क्या है? जिस पर हमारा अधिकार सिद्ध नहीं है, जो हमें अर्जित विधान से प्राप्त नहीं हुआ, जिसको हमने कमाया नहीं,
कमाने से तात्पर्य यह नहीं कि केवल परिश्रम करके कमाएं। अगर हमारे किसी पूर्वकृत सत्कर्म के आधार पर किसी से उपहार इत्यादि में कुछ प्राप्त हुआ हो, या वसीयत में मिला हो, या उत्तराधिकार में मिला हो, तो वह भी अर्जित माना जाएगा। बिना अर्जन के हमें कुछ सीधे सीधे प्राप्त नहीं होता। अयाचित विधि से, प्रारब्धवशानुसार अथवा परिश्रम से जिस पर किसी अन्य का अधिकार सिद्ध न होता हो, ऐसी वस्तु का उपभोग अगर हम करते हैं तो वह अस्तेय है, नहीं तो चोरी है। स्तेय है, स्तेय दोष लगता है उसमें। स्तेय मतलब चोरी। ऐसी वस्तु जिसको हमने अपने परिश्रम से अर्जित किया हो, प्रारब्धानुसार अयाचित वृत्ति से ऐसी वस्तु का प्राप्त हो जाना जिस पर अन्य का उपभोगाधिकार सिद्ध न होता हो, तो हमारे लिए अस्तेय का लक्षण है। फिर कहा ब्रह्मचर्य। सामान्यतया शारीरिक संयम को ब्रह्मचर्य कहा जाता है, लेकिन इसकी बृहत्तर परिभाषा नित्य परमात्मा का अनुसंधान करने में भी जाती है। ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी, जो परमात्मा के भाव में नित्य विचरण करे वह ब्रह्मचारी कहलाता है। यही कारण है भगवान श्री कृष्ण के अवतार में आप देखें तो सहस्रों विवाह करने के बाद भी कई बार उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि यदि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं तो अमुक घटना घटित हो जाए, क्योंकि नित्य वह ब्रह्म भाव में विचरण करते हैं। उसमें क्या होता है, गुणा गुणेश्वरतमता इति मत्वा न सज्जते, वह अपने आप को कर्ता नहीं मानता, कर्ताभिमानी नहीं होता। तीनों गुण अच्छे बुरे और मिश्रित, इन तीनों प्रभावों को व्यक्त कर रहे हैं। संसार उन्हीं का विकार है। विकाराश्च गुणाश्च विद्धि प्रकृति संभवान, ये तीनों गुण और त्रिविध विकार प्रकृति से जन्य है, और हम प्रकृति नहीं है। हम प्रकृति के उपभोक्ता हो सकते हैं जीवत्व की स्थिति में, या प्रेरक हो सकते हैं ब्रह्म की स्थिति में, लेकिन स्वयं भोग्य प्रकृति नहीं है। इसीलिए प्रकृति के माध्यम से घटित होने वाली घटना के उत्तरदायी हम नहीं है। ऐसा भाव रखते हुए जिसके शरीर में क्रिया घटित होती है, उसको सुख या दुख से प्रभावित नहीं होना पड़ता। तो ब्रह्मचर्य मतलब सदैव आत्मभाव में विचरण करने वाला। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ क्या है, जो अस्तेय विधि से अपने अधिकार की वस्तु हमें प्राप्त हो गई, अगर कदाचित कोई उसके प्रति अपनी अधिकार बुद्धि रखने लगे या हमसे मांग बैठे, तो हम यह न कहेंगे तुम्हारी थोड़ी है जो दे दें, अभी तो उदारता पूर्वक उस वस्तु का, सत्व का परित्याग करते हुए उसको दे देना, यह अपरिग्रह का लक्षण है। तो इनको सार्वभौम महाव्रत कहा गया है। पूरी पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति लिंग आश्रम आदि से युक्त हो, उसके लिए इसका पालन करना प्राकृतिक धर्म है। इसके लिए अलग से किसी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वैश्य शूद्र आदि स्त्री पुरुष आदि की बात नहीं है, उसको करना ही चाहिए। ये सब प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं। योगाभ्यास में जो व्यक्ति लगा हुआ है उसके लिए प्रारंभिक आवश्यकता है। इस प्रकार से पूर्व दिशा की ओर आप जब गमन करेंगे तो स्वभावतः पश्चिम दिशा की ओर से आपकी दूरी बनती जाएगी। पूर्व दिशा की ओर यात्रा करता हुआ व्यक्ति अपने पीछे पीछे पश्चिम दिशा को छोड़ता जाता है। ऐसे अब वो कहें कि पश्चिम में है कि पूर्व में है, जो उससे आगे है अभी भी उसके लिए स्वयं पश्चिम में है। उससे आगे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो जब देखेगा तो कहेगा तुम तो पश्चिम में, और पश्चिम वाला व्यक्ति देख कर कहेगा तुम तो पूर्व में, वो स्वयं कहाँ है? ये भी सापेक्षता है ना। जो व्यक्ति पूर्व की ओर बढ़ रहा है, अगर पूछा जाए अन्य लोगों से वो कहाँ है, तो जो उससे पीछे है वो कहेंगे ये तो पूर्व दिशा की ओर है, और जो आगे है वो कहेंगे ये तो पश्चिम दिशा की ओर है। वो है स्वयं कहाँ? तो किसी भी दिशा में स्थित नहीं हो सकता है। जब शरीर की ऐसी स्थिति है तो आत्मा की स्थिति कितनी विलक्षण होगी। तो जैसे वह शरीर इसी दिशा में हो ऐसा दावा नहीं कर सकता, वैसे आत्म तत्व भी हम इसी शरीर में है ऐसा दावा नहीं कर सकता। वह भी जैसे सभी दिशाओं में वो व्याप्त है, वैसे आत्म तत्व भी सभी दिशाओं में व्याप्त है। तब उसको समझना चाहिए जब हम सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, इसका अर्थ मित्र में भी हमारी स्थिति है, शत्रु में भी हमारी स्थिति है। वो तो देखना पड़ेगा ना। एक ही व्यक्ति जो किसी से मित्रता का भाव रखता है, जरूरी नहीं संसार से मित्रता का भाव रखे। हो सकता है किसी स्थिति में लोग उसको शत्रु भी माने। रावण जो है राम जी के लिए शत्रु के रूप में प्रस्तुत भले है, कुंभकर्ण के लिए शत्रु तो है नहीं, मेघनाथ के लिए शत्रु है नहीं। मेघनाथ के शरीर से अगर आत्म तत्व का चिंतन करोगे और वहां से शारीरिक दृष्टि का विचार करोगे तो रावण मित्र लगेगा, और वानर सेना की ओर से विचार करोगे तो वही शत्रु लगेगा। वो स्वयं मित्र है कि शत्रु है? वो तो है नहीं। ऐसे ही शरीर में स्थित चेतन जब अपने आप का अनुसंधान सर्वव्यापी रूप में करता है कि सर्वत्र हम हैं, तो उसमें मित्रता का अनुभव समाप्त हो जाता है, शत्रुता का अनुभव समाप्त हो जाता है। वो ये नहीं सोच पाता कि हम किसी से आसक्ति पूर्वक राग का व्यवहार करें या घृणा पूर्वक द्वेष का व्यवहार करें, नहीं सोच पाता। तो जब इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है, देहात्मवत् परात्मक
त्वदृक् समाधि सुस्थिरा, तब धीरे धीरे उसकी समाधि में गति बनने लगती है। पहले तो उसको धारणा के माध्यम से अपने चित्त को एकाग्र करना चाहिए, फिर ध्यान के माध्यम से उस एकाग्र चित्त को किसी लक्ष्य में स्थित करना चाहिए, और जब वो दोनों सिद्ध हो गया उसका, तब जीवात्मा का ईश्वर से अभेद अनुभव, अभेद चिंतन ही उसको समाधि का फल प्रदान करता है। इस प्रकार से शांडिल्य मुनि का और अथर्वा मुनि का संवाद चल रहा था। महर्षि अथर्वा गुरु रूप से उपस्थित है, महर्षि शांडिल्य शिष्य भाव से उपस्थित है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इस प्रकार से उन्होंने महाव्रतों का उपदेश किया। फिर कहा कि देखो, सबसे पहले जो योग का अभ्यास करना चाहता है उसको मिताहारी बनना चाहिए। मिताहारी बनने का क्या अर्थ है? यहाँ पर कहते हैं मिताहारो हितस्निग्ध चतुर्थान शोनम भोजनम। अगर हमारा सामर्थ्य 4 रोटी खाने का है तो हम कितना भोजन करें तो मिताहार कहलाएगा। उसमें कहते हैं मिताहारो हितस्निग्ध चतुर्थान शोन भोजनम, जितना हमारा सामर्थ्य हो उसका आधा हम अगर भोजन करें अन्न से, चतुर्थांश जल का सेवन करें और आधा रखे वायु के लिए खाली, तो मिताहार का लक्षण है। मान लीजिए 1 किलो का सामर्थ्य है भोजन करने का, आधा किलो अन्न और पाव भर जल और उतना फिर और पाव भर खाली छोड़ना है। 50% पेट को अन्न से भरना है, 25% जल से और 25% खाली रखना है। तो ये लक्षण हो गया मिताहार व्यक्ति का। योगी को मिताहारी होना चाहिए। इतने आहार से क्या होगा? शरीर इतना अधिक दुर्बल नहीं हो जाएगा कि काम न बने, और शरीर इतना अधिक भी नहीं गरिष्ठ भोजन करके आलसी हो जाएगा कि हमसे आसन प्राणायाम करते न बने, मतलब अधिक दुर्बलता भी नहीं। इसलिए भगवान क्या कहता है? युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योग भवति दुःखः। योगी कितना खाए, कितना सोए, कितना अभ्यास करे, जितना शरीर में उसको आलस्य से भी प्रभाव न करे और जितने में उसका शरीर दुर्बल भी न हो, उतना ही उसको ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें वायु का जो संचार बताया, आज लगता है ज्यादा ही कष्ट में है। वायु का जो संचार बताया उसमें कहते हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्रधान हो गए। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 गौण हो गए। इसमें पहले 5 को मुख्य वायु या महावायु और बाकी के 5 को अल्प वायु या गौण वायु कहते हैं। तो जो 5 वायु है उसका स्वरूप कैसा है, उसका अनुभव शरीर में कैसे करते हैं? तो कहा नाभि से ऊपर जो वायु का संचार होता है श्वास प्रश्वास इत्यादि के रूप में, उसका नाम है प्राणवायु। यह प्रधान है। अगर ये न रहे शरीर में तो बाकी कोई भी इंद्रिय, बाकी कोई भी वायु अपना काम नहीं कर पाएगी। इसकी उपस्थिति से समस्त इंद्रियां सक्रिय होती हैं। प्राणवायु का संचार शरीर के ऊर्ध्व भाग में होता है, नाभि से ऊपर होता है, और नाभि से नीचे के अंगों में मलमूत्र के परित्याग में अधोवायु के रूप में या प्रसव इत्यादि में जो वायु का निस्सरण हो उसको अपान वायु कहते हैं। नाभि से नीचे उसकी स्थिति होती है। सर्वत्र जो व्याप्त हो वह व्यान वायु है। उदान वायु जो है वह कंठ में है। अच्छा, सर्वत्र व्याप्ति में समान वायु का भी नाम आता है, लेकिन व्यान वायु विशेष करके शरीर के संचार में, चलने फिरने इत्यादि में जो हम अनुभव करते हैं गति का, वह व्यान वायु के माध्यम से होता है। यह भी एक अनुसंधान है। तो अब नाभि में समान वायु स्थित होकर पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। व्यान वायु मतलब एक केंद्र के रूप में नाभि में समान वायु वहीं से सबको ऊर्जा प्रदान कर रहा है, और व्यान वायु अस्थि इत्यादि के जोड़ों के माध्यम से शरीर में व्याप्त है। उदान वायु कंठ को केंद्र बनाकर शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। प्राण वायु का संचार नाभि से ऊपर, अपान वायु का नीचे। त्वचा में नाग, रसना में कूर्म, मांस में कृकर, हड्डी के अंदर देवदत्त और मस्तिष्क में धनंजय नामक वायु होता है। इसके अलावा समान वायु के प्रभाव से नाभि में एक अग्नि का अनुभव करता है जीव, जिसको त्रिकोण मंडल में स्थित मणिपुर चक्र में जठराग्नि कहते हैं। उसका काम क्या है? सदीप्तोन्नम पचे दंगे व्यानम सारुस्य क्षति
निश्वासोच्छ्वास कृत प्राणो पानो विड़मुत्रहापकः। हम जो भी भोजन करें, त्रिकोण मंडल में स्थित जठराशय की वह जो जठराग्नि है, पेट में अग्नि का काम है पचाना। समान वायु से वह अग्नि प्रदीप्त होती है। प्राण वायु उस अग्नि को संजीवन प्रदान करता है, समान वायु उसको आधार प्रदान करता है। और श्वासोच्छ्वास से वह प्राण वायु से श्वासोच्छ्वास से अग्नि बुझती नहीं है। मतलब अगर श्वास लेना बंद कर दें, अग्नि बुझ जाएगी, व्यक्ति मर जाएगा। समान वायु से उसको नीचे का बल मिलता है, उसके नाभि के आधार पर वह स्थित है। प्राण वायु से उसको संचार का बल मिलता है, भड़कने का बल मिलता है, दीप्त होती है, प्रदीप्त होती है अग्नि। इसलिए प्राणायाम के माध्यम से जठराग्नि को प्रदीप्त भी किया जाता है। पेट खराब हो जावे या कब्ज बन जावे तो चिकित्सक कहते हैं प्राणायाम का आश्रय लो, प्राण अपान का संयमन करो। अब व्यान वायु का क्या काम है? व्यान करता है पूर्व व्यानम सारोस्य यच्छति। अब जो भोजन पच गया, उस भोजन के सार को, उसकी ऊर्जा को व्यान वायु पूरे शरीर में फैलाता है। इसलिए खाता है मुख, जाता है पेट में, और ऊर्जा सारे शरीर को मिलती है। वह काम व्यान वायु का है। अब व्यान वायु से जो ऊर्जा का प्रसारण हो गया, अब शरीर में जो अवशिष्ट बच गया, मतलब ऐसा अन्न जिसकी ऊर्जा का अवशोषण और अधिक इस शरीर से हम नहीं कर सकते, वह मलमूत्र के रूप में परिणित हो गया। उसको शरीर से बाहर निकालने का काम किसका है? व्यान वायु का काम है। समान वायु का काम क्या है? समान वायु का काम यहाँ पर एक और है। शरीर के शोषण के अतिरिक्त जल इत्यादि का उत्सर्जन यह करता रहता है पूरे शरीर में, पसीना इत्यादि निकालने के माध्यम से, शरीर के तापमान को संतुलित करने के माध्यम से। कितनी गर्मी शरीर को देनी है, कितनी ठंडक देनी है। इसलिए आप देखेंगे गर्मी में शरीर पसीना छोड़ता है, स्वयं अपने आप को ठंडा करने का प्रयास करता है। ठंड में शरीर धीरे धीरे अपने तापमान को थोड़ा बढ़ाता है, गर्मी का अनुभव कराता है। मुंह से भाप छोड़ेंगे ठंडी के दिनों में, ये सारा तापमान का व्यवहार कौन करता है? समान वायु करता है। इन सभी वायु के संचार में प्राण वायु का दो प्रधान संगमन चक्र है। एक है ईड़ा नाड़ी, एक है पिंगला नाड़ी, जो चंद्रमा और सूर्य से प्रभावित होकर वाम नासिका और दक्षिण नासिका से आवागमन करता हुआ यह प्राण संतरित होता है। इसीलिए ये जो शरीर की व्यवस्था है, इसको समझकर जो व्यक्ति प्राणायाम करता है, भोजन करता है, शयन करता है, उसी का योग संसिद्ध होता है। जो भागो पूरये दन्नय स्थितयं च तथा मुना वायु संचरणार्थम च चतुर्थम अवशेषयेत्। हमने जैसा पहले बताया, अपने सामर्थ्य के 4 भाग करें। 2 भाग अन्न से, 1 भाग जल से और 1 भाग वायु से परिपूर्ण करें, तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र योग मार्ग में सफल होता है। 40 दिनों के अभ्यास से कम न्यूनतम 40 दिनों का एक योग कल्प व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें और भी प्रक्रियाएं हैं, नेति, धौति, कुंजल, सूत्र नेति, नौली इत्यादि, शंख प्रक्षालन, कंठ से लेकर मलद्वार पर्यंत जो पूरा चक्र है। भोजन का प्रारंभ मुख से हुआ और अपसारण हुआ मलद्वार से, वहां तक की पूरी व्यवस्था का जल के माध्यम से, वस्त्र के माध्यम से, धागे के माध्यम से, वायु के माध्यम से बारंबार शोधन, उसकी सफाई, इन क्रियाओं के माध्यम से और मुद्रा के द्वारा, आसन के द्वारा अपने शरीर के जोड़ को, अंग को, जहां ज्ञान और समान की स्थिति है, उसको शुद्ध बनाए रखना, उसको निरोग बनाए रखना अलग अलग बंधों के माध्यम से। ऐसा करते हुए 40 दिनों तक जब योगी किसी भी प्रकार का अप्रमाद करते हुए, मतलब प्रमाद नहीं करना है, संयम से जब करता है, तो अलग अलग चक्रों की शुद्धि होती है। तब वह अभ्यासी जो है वह अधिकारी बन जाता है खेचरी मुद्रा का। उसमें क्या करते हैं, खेचरी मुद्रा के विषय में यहाँ पर वर्णन है और योग शास्त्र के भूतिपाद में भी वर्णन मिलता है। जिह्वा का मूल जहां है, जहां से जिह्वा तालू से लगी हुई है, जिह्वा को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, कुछ बंधन का अनुभव होगा। जहां वह चमड़ी खींच रही है, उसी स्थान पर क्या करना है, चांदी की एक छोटी सी कांटी रखती है, सुई रखती है, उसके अग्रभाग को बहुत अधिक सूक्ष्म करते हैं। कहते हैं बालाग्र से भी अधिक सूक्ष्म कर देना है उसको, अपने बाल के नोक से भी अधिक सूक्ष्म उसको कर देना है और उसको गर्म करना है। कैसे गर्म करना है, जो हरी तकी है उसका चूर्ण लेना है, सिंधा नमक लेना है, सैंधव लवण लेना है, सिंध के प्रांत में जो लवण प्राप्त हो, पथ्या सैंधव चूर्ण गाम चाले दोहेत पुनः, उसको वहां पर रखना है। तो क्या होगा, लार बनेगा। लार बनने से क्या होगा कि वहां पर जो है गीलापन आएगा और वो जल्दी छिदेगी, कोमल हो जाएगी। मांसपेशियां सूखी रहेगी तो कोमल नहीं होगी, तो उसको धीरे धीरे करके छेदा जाता है। उसको काटना है, लेकिन एक ही बार पूरा नहीं काट देना है, तो घाव हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। हर्रे का चूर्ण, जिसको हरितकी कहते हैं, उसका चूर्ण और उसमें सैंधा नमक मिलाकर और उसको हल्का सा गर्म करके
वहां पर रखना है मात्रा से, और उस मात्रा में क्या करना है, जीभ में जब लार बनने लगेगा तो वही सुई को बहुत हल्का गर्म करके, ताकि कोई बैक्टीरिया इत्यादि न लगे उसमें, उसको शुद्ध करने के लिए हल्का गर्म करके चांदी की शलाका से उसको हल्का हल्का छीलना है, काटना है। तो धीरे धीरे करके पुनः अगले कल्प में 40 दिनों में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वह अपनी लंबाई बढ़ाने लगे, और खींचना है जीभ को और ऊपर की ओर। तो वह लंबाई क्या करेगी, जीभ को इतना लंबा करने में मदद करेगी कि नासिका के अंदर जो है उसका प्रवेश होने लगेगा अंदर की ओर से। और पहले जो है नेति धोती इत्यादि के माध्यम से मल शुद्धि कर ली है नासिका की, तो कोई दिक्कत नहीं, गंदगी साफ हो चुकी है। उसके बाद धीरे धीरे नासिका विवर, मुख विवर इत्यादि के बाद वो जिह्वा का यहाँ पर भ्रुकुटी में स्पर्श होने लगेगा। वो जो स्पर्श है वो संसार के सभी सुखों से अधिक आनंद प्रदान करता है, ऐसा योगियों का अनुभव है। तो जैसे नींबू का या और किसी खट्टे वस्तु का चिंतन करने से जिह्वा में लार बनती है, वैसे यहाँ से भी एक द्रव का निस्सरण होने लगता है। उससे क्या प्रभाव होता है, इसको कहते हैं कलाश सप्तदश प्रोक्ता अमृतम श्राव्यते शशि प्रथमा सा विजानीया दितरे मद्यपायिना। इसको यौगिक मद्यपान कहते हैं। नशा है एक प्रकार का, ये योगियों का नशा है। इस नशे में क्या है, बोले ये पतनकारी नशा नहीं है, ये आपको ऊर्ध्वगमन की ओर ले जाता है। इसको संवित शक्ति कहा जाता है, मतलब चित्त को एकाग्र करके अमृतत्व की ओर ले जाने वाला यह है। तो चंद्रमा की कितनी कलाएं, बोले 17 कलाएं। 16 कलाएं ब्रह्मांड में चंद्रपिंड में दिखती हैं, और 17वीं कला यहाँ पर विद्यमान है जो अमृतत्व का निस्सरण करती हैं। और वहीं पर जिह्वा से उसका आस्वादन करने वाला योगी भूख, प्यास, निद्रा, तंद्रा, मृत्यु इत्यादि से अपराजित रहता है। जब तक वह उसका आस्वादन करता रहता है तब तक यह मरेगा नहीं, तब तक यह बूढ़ा नहीं होगा, तब तक यह बीमार नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ दीर्घायुष्य होते हुए, और कितना पान करना है भाई, बोले 24 घंटा तो लगाए नहीं रह सकते, बोले 1 प्रहर प्रतिदिन इसका सेवन करना है। 3 घंटा रोज खेचरी का जो अभ्यास करेगा, जब तक करेगा तब तक वह किसी प्रकार के रोग से, जरा से ग्रस्त नहीं होगा। वाणी स्पष्ट होगी, मधुर होगी, और उसकी तेजस्विता इतनी प्रखर हो जाएगी कि उसमें अन्य सभी सिद्धियों का अनुभव शीघ्र होने लगेगा। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीनाथमचलं नित्यं सर्वज्ञत्वादिकामदं वन्दे मूलाधिकारस्थं बोधरूपं जगद्गुरुं। दत्तात्रेयो महायोगी भगवान् भूतभावनः चतुर्भुजो महाविष्णुर्योगसाम्राज्यदीक्षितः। श्रीनाथमचलं नित्यं सर्वज्ञत्वादिकामदं वन्दे मूलाधिकारस्थं बोधरूपं जगद्गुरुं। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणी वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। कल हम लोग योगियों के द्वारा विविध प्रकार के योगाभ्यासों का चिंतन कर रहे थे। जैसा कि कल के प्रकरण में स्पष्ट किया गया था ग्रंथकार के द्वारा कि 5 प्रकार के सार्वभौम महाव्रत जिसका अनुशीलन सभी प्राणियों के द्वारा किया जाना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इन 5 सार्वभौम महाव्रतों के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। फिर धीरे धीरे क्रमशः योग मार्ग में साधक की प्रवृत्ति होती है, और 40 दिनों का न्यूनतम योगाभ्यास जब हो जाए तो उसको योग खेचरी मुद्रा के लिए प्रयास करना चाहिए। और खेचरी की सिद्धि के बाद वह व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार
अलग अलग शारीरिक सामर्थ्यों पर विजय प्राप्त कर लेता है, भूख पर विजय प्राप्त कर लेता है, प्यास, थकान, नींद, बुढ़ापा, रोग इत्यादि पर उसका नियंत्रण हो जाता है। इसमें प्रधानता से योगी जन प्रतिदिन 1 प्रहर तक अपने कपाल कुहर से निःसृत होने वाले अमृत श्राव का आस्वादन करते हैं और अजेय भाव से, निर्बाध भाव से, निर्भय भाव से संसार में विचरण करते हैं। किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र उनके शरीर को उनकी इच्छा के विरुद्ध पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। ऐसे साधकों को रसेश्वर कहा जाता है। हालांकि रसेश्वर शब्द यहाँ ऐसे वर्णित नहीं है, लेकिन भाव ऐसा ही है। रसेश्वर बनने के 2 प्रधान उपाय होते हैं। एक बाहर से रसायन का सेवन, जिसमें पारद का प्रयोग करते हैं, जो नागार्जुन की परंपरा में प्राप्त होता है रसेश्वर साधना का। वो क्या करते हैं कि पारद के कुछ विशेष कल्पों का विशेष विधि से सेवन करते हैं तो उनका शरीर एक प्रकार से वज्र बन जाता है। फिर किसी मौसम का, किसी ऋतु, अस्त्र शस्त्र, रोग, संक्रमण का प्रभाव नहीं पड़ता। और एक गोरक्षनाथ जी की परंपरा में रसेश्वरों का वर्णन मिलता है, जो अपने कपाल कुहर के अमृत स्राव का आस्वादन करते हैं। तो एक बाहर से अपने औषधि को लिए और एक अंदर से ही उसको ग्रहण किए, फल समान ही प्राप्त होता है। और साथ साथ इसमें कुंभक प्राणायाम का महत्व बताया गया है। कुंभक प्राणायाम के 2 प्रकार सामान्यतया होते हैं, एक अंतः कुंभक, एक बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक में क्या करते हैं कि अपने श्वास को बिल्कुल छोड़ देना है, फेफड़ा पूरा खाली कर ले और तब तक खाली किए रहें जब तक कि शरीर बिल्कुल श्वास के लिए तड़प न उठे। तो उसमें क्या होता है, योगियों के शरीर में सबसे पहले रोमांच होता है, रोंगटे खड़े होंगे, फिर सिहरन होगी, लगेगा जैसे चींटियां चल रही हैं, सिहरन होगी। और सिहरन के बाद हल्का हल्का पसीने का अनुभव होगा। जब पसीना निकलने की स्थिति आ जावे तब श्वास ले लेना है। लेकिन ऐसा नहीं कि जीवन में अभ्यास नहीं किया, पहले यहीं से शुरू करना है, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है। अन्यथा हृदय और फेफड़े इत्यादि के कार्य प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हठ योग में भी इतना हठ नहीं कर देना है कि मर ही जाए, वह हठ भी सानुकूल होना चाहिए। और अंतः कुंभक में क्या होता है, ये तो बाह्य कुंभक हो गया। अंतः कुंभक में श्वास को जितना आप धारण कर सकें उतना भर लेना है फेफड़ों में, और तब तक धारण किए रहना है जब तक ये वाली स्थिति ना आ जाए, पसीना निकलने ना लगे। अब इस पसीने के विषय में साधक जन कहते हैं कि इसको उसी शरीर में, अपने शरीर में रगड़ कर सुखाना चाहिए। अगर हम उस पसीने को हवा से अपने आप सूखने दें तो प्राण की हानि होती है। ऐसे गर्मी से जो पसीना निकला वो तो हवा से सूख गया, लेकिन प्राणायाम के माध्यम से शरीर में जिस स्वेद का उत्सर्जन होता है उसको शरीर में रगड़ कर सुखाना चाहिए, तभी उसका समुचित फल मिलता है। तो बाह्य कुंभक में सांस को बाहर छोड़कर और अंतः कुंभक में उसको परिपूर्णता से भरकर, जैसे घड़े को हम भर लेते हैं तो घड़ा 2 प्रकार से भरता है। एक जल या दूध इत्यादि तरल तत्वों से भर लिया हमने, या अन्न इत्यादि का भंडार कर लिया तो उसमें कुछ डाल दिए तो भर गया, और या खाली कर दिए तो हवा से भर गया। तो वैसे यहाँ पर क्या है, निर्वात या सवात दोनों स्थिति में कुंभक होता है। अब इसी के अंतर्गत यदि हम अपने इष्ट के मंत्र का भी जप करते रहें, या इष्ट का मंत्र न हो लंबा तो ओंकार इत्यादि का अधिकार पूर्वक जप करते रहें, या राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव अपना करते रहें, मतलब किसी प्रकार का इष्ट नामानुसंधान करते रहें, तो वह होता है सगर्भ प्राणायाम। और केवल अगर हम श्वास का ही अगर नियंत्रण करें, किसी मंत्र का अनुसंधान न करें, तो उसको कहते हैं अगर्भ प्राणायाम। तो एक अगर्भ प्राणायाम जितना बड़ा फल देगा या जो प्रभाव दिखाएगा उससे अधिक, लगभग 100 गुना अधिक फल एक सगर्भ प्राणायाम का होता है। अब प्राणायाम के बाद जो स्थान है अष्टांग योग में वह है प्रत्याहार का। प्रत्याहार का सामान्य लक्षण यह है, हमारी इंद्रियां जिस जिस विषय का आस्वादन प्राकृतिक रूप से करती हैं उसका परित्याग। जैसे हमने आहार ग्रहण किया, उसका परित्याग, प्रत्याहार। तो आहार क्या है हमारा? आहार वह है जो अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से विषय का आस्वादन करने के लिए ग्रहण किया जाए, वही आहार है। जो दाल चावल रोटी खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, केवल वही आहार है ऐसा नहीं। हमारे इंद्रियां
अपनी सहजावस्था में जिसका आहरण करें वह आहार है। इसी प्रकार से आनयन करते हुए हरण जिसका करें वह आहार है। अर्थात हमारे नेत्रों का आहार क्या है? दृश्य। सामने जो दृश्य दिख रहा है वह हमारे नेत्रों के लिए आहार है। सामने जो ध्वनि का प्रसारण हो रहा हो वह हमारे कान का आहार है। वायुमंडल में पृथ्वी के क्षोभ से जो सुगंध या दुर्गंध का बोध हो रहा हो वह हमारी घ्राण इंद्रिय का, नासिका का आहार है। तो प्रत्येक इंद्रिय का ऐसे ही आहार है। और उस आहार का आसक्ति पूर्वक जब अधिग्रहण किया जाता है तो इंद्रियों को कहा गया है विषयासक्त। ध्यायतो विषयान पुनसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। भोगी और योगी में क्या भेद है? योगी का उद्धार होता है, भोगी का नाश होता है। और कहीं कहीं भोग पर वृत्ति भी जिन साधकों की देखी गई, जैसे महाराज जनक हो गए, जैसे सुदामा जी हो गए अपने जीवन के उत्तरार्ध में, वहां भी शरीर की स्थिति से भोग दिखता है, हृदय से वो योगी ही है। शरीर नाली में पड़ा है कि राजमहल के सिंहासन पर बैठा है उससे उनको मतलब नहीं है। भोजन में रूखी सूखी नमक रोटी मिल गई है या 56 भोग मिल गए उससे उनको संबंध नहीं है। तो बाहर से अगर बाहरी दृष्टिकोण से भोगी के रूप में भी उनका जीवन दिखाई पड़े, जैसे संवर्त हैं या रैक्व हैं या लोमश हैं, जड़भरत हैं, जनक हैं, ये सब बाहर से जिस स्थिति में रहे, अंदर से वो योग के मार्ग से तिल मात्र भी विचलित नहीं होते हैं। तो भगवान हारी सांडिल इत्यादि का भी वर्णन मिलता है वेदों में, आपको प्राप्त होगा। निर्वाणोपनिषद इत्यादि में इनका उल्लेख मिलता है। तो प्रत्याहार का अर्थ हुआ हमारे इंद्रियों के माध्यम से जिस जिस विषय का सहजावस्था में आस्वादन किया जाए उस विषय का परित्याग। परित्याग कैसा? अब आंखों का काम है देखना, अब आंखें फोड़ लेंगे तो दिखना बंद हो जाएगा, ये प्रत्याहार नहीं हुआ। कानों के पर्दे छेद देंगे तो सुनाई पड़ना बंद हो गया, ये प्रत्याहार नहीं हुआ। क्योंकि इंद्रियां तब क्या हो जाएंगी? बहिर्मुखी हो जाएंगी। स्वप्न में तो दिखेगा। जो लंगड़ा व्यक्ति है वह भी सपने में स्वयं को उड़ता हुआ देख लेता है ना। हम लोग लंगड़े नहीं है फिर भी सपने में उड़ता हुआ देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम पूर्व रूपाणि संसति। मन ही पिछले वृत्तियों का दर्शन कराता है। तो वहां से उस संबंध को काटना है। वहां से उस संबंध को काटेंगे तो क्या होगा? हमारे सामने अगर कोई अच्छा दृश्य दिखे, कोई विभत्स दृश्य दिखे, कोई उत्तेजक दृश्य दिखे, कोई शांत दृश्य दिखे, उससे हमारे चित्तवृत्ति पर कोई क्षोभ नहीं होगा। ये हो गया प्रत्याहार का तात्पर्य। हमारे सामने सिंह आ जाए तो भय का बोध न हो, कोई वैसी स्त्रियों का दर्शन हो जाए तो उत्तेजना न हो, कोई बहुत अच्छे हमारे लिए कोई स्वागत सत्कार की व्यवस्था हो तो हर्ष का अनुभव न हो। ये सब जब दृश्य का प्रभाव जब अंतःकरण की भावनाओं पर न पड़े, ध्वनि का प्रभाव जब अंतःकरण की भावनाओं पर न पड़े, स्वाद या कुस्वाद भोजन का प्रभाव जब अंतःकरण पर रागतः न पड़े, तो वह प्रत्याहार सिद्ध हो रहा है। प्रत्याहार के बाद व्यक्ति को क्या कहा जाता है? संयमी। यम, नियम और संयम ये त्रिविध योग होते हैं, जिसमें यम बाहरी, नियम आंतरिक और देहातीत अवस्था में संयम। तो संयम क्या कहते हैं? त्रयम एकत्र संयम। तीन का एक साथ संसिद्ध होना संयम है। तीन कौन कौन से? तो कहा ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार के ऊपर के जो तीन चरण हैं उनका नियंत्रण कर लेना, उनकी सिद्धि कर लेना संयम है। सम्यक प्रकारेण ध्यायते, धार्यते, समधिगम्यते वा तत्संयम, ऐसा कहा जा सकता है। मतलब 12 दीर्घ प्राणायामों के बराबर हम यह धारणा स्थापित करें कि हमको किसका ध्यान करना है। 12 धारणाओं के बराबर हम उस ध्येय तत्व का ध्यान करें और 12 ध्यान के बराबर उसी ध्येय तत्व से मुझ ध्याता का अभेद अनुभव करें। तो ये हो गया संयम। ये योग का चरम उद्देश्य है। तो हृदय में इनकी जो संयुति है, किसकी? धारणा, ध्यान और समाधि की जो संयुति है उसी को कहा गया यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे के अनुसार कि जब उस अभेद का आपको अनुभव होने लगता है तो
ध्याता और ध्येय, जीव जो है वह ध्यान करने वाला है, ब्रह्म का ध्यान किया जा रहा है। तो ध्याता और ध्येय का जब समाप्त हो गया भेद, तो इसी शरीर में उस साधक को 14 भुवनों का अनुभव होने लगता है। तो क्या कहते हैं इसमें, तत्तल्लोक विदिता देहे पादादि मूर्धान्ते स्थिता लोकाश्चतुर्दश हृत्संयमात् तत्र तत्र तत्तल्लोक विदीरिता। देहे पादादि मूर्धान्ते, अपने चरणों के चरण नखाग्र से लेकर मूर्धा पर्यंत, पैर का नाखून जहां समाप्त हो रहा है वहां से लेकर शिखा पर्यंत हमारे शरीर में 14 लोकों का अनुभव होता है। सामान्यतया कटि भाग में पृथ्वी को रखते हुए उससे नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ऐसे 7 लोगों की गणना करते हैं। और कमर से देख जोड़े ऊपर की ओर तो पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग जिसको भू स्व भी कहते हैं, व्याहृति परक 3 लोग, फिर महा, जन, तपह और सत्यम, ऐसे करके ऊर्ध्व परक 7 लोग। तो ये 14 लोगों का अनुभव साधक अपने शरीर में कर लेता है और अपने उस शरीर में उन अंगों में जिस जिस लोक की स्थिति अनुभूत हुई वहां ध्यान करते हुए वहीं पर अपनी धारणा को द्वादशावृत्ति पर्यंत स्थापित करते हुए उन लोगों से संबंधित ऊर्जा का आस्वादन करता है, उससे संबंधित सिद्धियों का प्रयोग भी कर लेता है। उस लोक में जो जीव रहते हैं, चाहे वो असुर हो, चाहे नाग हो, चाहे ऋषि हो, चाहे देवता हो, उनकी सिद्धि का प्रयोग स्वयं कर सकता है। तो इसमें जब वो उन लोगों का अनुभव करता है तो क्या होता है, लोग उसको कहते हैं ये प्रलापी है। जब वर्णन करेगा कि देखो हमको इस लोक का यह दर्शन हुआ, तो सामान्य बुद्धि वाले लोग कहेंगे प्रलापी, झूठ बोलता है, पागल हो गया है। इसलिए अच्छे अच्छे योगियों को समाज जो है प्रारंभावस्था में उपेक्षित कर देता है, क्योंकि संसार जिस दृष्टिकोण से विश्व का दर्शन करता है, जैसा अनुभव करता है, उससे विलक्षण बातों का ये वर्णन करते हैं। संसार कहता है ये तो मूर्ख है, इसको कहाँ से देवता दिख रहे हैं, इसको कहाँ से वो सब अनुभव हो रहा है, ये पागल है। अब कुछ लोग जो इन संतों के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन फिर यहाँ घुस जाते हैं पाखंडी लोग, अंधविश्वासी प्रवृत्ति के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। देखो यह हो रहा है, वह हो रहा है, हम त्रिकालदर्शी हैं, हम ऐसा बता देंगे, वैसा बता देंगे। तो ये बहुत उलझा हुआ विषय है। जो वास्तविक साधक है उसको समाज पहचान नहीं पाता, जो सिद्ध है सो प्रसिद्ध नहीं हो पाता, जो प्रसिद्ध है वह सिद्ध नहीं है। तो सिद्धि और प्रसिद्धि के मध्य समाज झूल रहा है। सिद्ध साधक प्रसिद्धि से दूर रहना चाहते हैं, और जो प्रसिद्ध हैं उनमें सिद्धि का अभाव देखने को मिलता है, उनमें एक प्रकार का प्रदर्शन देखने को केवल मिलता है। तो जब लोग कहते हैं कि महाराज जी आपको क्या अनुभव हुआ, महाराज जी बताते हैं, तो जो उस मार्ग के कुछ मर्मज्ञ हैं जो थोड़ा बहुत समझ रहे हैं उन विषयों को, वो तो आश्चर्य की भांति उसका श्रवण करते हैं, अच्छा ऐसा होता है। और जो उस मार्ग से अनभिज्ञ लोग हैं वो कहते हैं कि झूठ बोलता है, या पाखंडी है, या मूर्ख है, या पागल है, ऐसा लांछन करते हैं। तो लोक में जो प्रचलित है बुद्धि का परिमाण, वो बुद्धि की जो सीमा है समाज में, या जो तर्क की जो परिभाषा है समाज में, उससे सम्मेलन नहीं होता उन बातों का। तो जैसे कोई व्यक्ति जब साधना करता है, किसी इष्ट की प्रतिमा सामने रखा हुआ है, उस देवता के प्रति उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो निष्ठा है, अर्चकस्य प्रभावेण शिला भवति शंकर, वह पत्थर मूर्तिकार को वरदान क्यों नहीं प्रदान कर रहा, जो अर्चक उसमें पूजा कर रहा है उसी को वरदान क्यों प्राप्त हो रहा है, या उसी की कामना क्यों पूर्ण होती है? क्यों? अर्चक के प्रभाव से पाषाण में परमात्मा का सन्निधान अनुभूत होने लगता है। अर्चकस्य प्रभावेण शिला भवति शंकर। और अर्चक ऐसा नहीं कि बस स्वार्थी भाव से गए और बाजार से पत्थर का वो खरीद कर ले आए और 2000 बार धूप दिखा और कहा कि लाओ इतना हमको वरदान दे दो, ऐसा नहीं। कहते हैं कि अर्चकस्य तपो योगा दर्शनस्यातिशायनात् आभिरूप्याच बिंबानां सानिध्यं कल्पयन्ति ते। कैसे होना चाहिए अर्चक को? अर्चक का जो प्रभाव है वह तपो योग से युक्त होना चाहिए, स्वयं दैहिक, मानसिक, वाचिक रूप से पवित्र आत्मा होना चाहिए अर्चक। फिर अर्चनस्यातिशायनात्, उसके अर्चन में, उसके पूजा पाठ में अतिशयता होनी चाहिए, अतिशय होना चाहिए वह अर्चक। ये नहीं कि किताब में तो लिखा था कि 100 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, हम तो 100 पढ़ दिए, 101 पढ़ दिए, फिर भी नहीं हुआ। तो ये गणना वहां नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से माता जब अपने पुत्र का लालन पालन करती है तो ये नहीं देखती करे हमने तो 2 रोटी बेलकर खिला दी, कल भी 2 खिलाए थे तो 4 खिला दिए, ऐसा भाव रखकर उसका पोषण नहीं करती माँ। अभी तो और अधिक हम इसके लिए करें, और अधिक इसके लिए करें, ऐसा वात्सल्य मन में होता है।
तो जब हिसाब रखे बिना व्यक्ति में अर्चना का सहज भाव हो जाएगा। ठीक है, किसी दिन कम सामान है तो कम ही चढ़ाया, अधिक है तो अधिक भी चढ़ाया, उसकी गणना करना आवश्यक नहीं है, उसका हिसाब रखना आवश्यक नहीं है। एक सहज भाव में, जैसे बरसात में नदी में ज्यादा जल आ गया तो ज्यादा बह गया, गर्मी में जल थोड़ा कम हो गया तो कम बह गया, उसका हिसाब थोड़ी रखा जाता। ऐसे ही सहज भाव में जिसका जितना सामर्थ्य है उसका अतिशय भाव जब अर्चन में दिखे तो वह जो पत्थर का प्रतिबिंब था देवता का, वह भी सानिध्यतावशात देवत्व के प्रभाव को प्रदर्शित करने लग जाता है। तो जब हम संयम करते हैं, क्या संयम का अर्थ हो गया? त्रयम एकत्र संयम, तीन का संयम, धारणा ध्यान समाधि। तीन का संयम अगर नासाग्र भाग में होगा, नासिका का अग्रभाग जो है, दोनों आंखों से एक साथ देखें तो यहां पर जो दर्शन होगा, वहां पर जब आप संयम करेंगे, धारणा ध्यान समाधि की प्रतिष्ठा करेंगे, तो चंद्रलोक से संबंधित सिद्धियां, चंद्रलोक से संबंधित तत्वों का दर्शन अनुभव होने लगेगा। ऐसे ही आंखों की पुतलियों में संयम करने से हमारे सामने क्या वस्तु है, उस वस्तु का स्रोत क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप और लक्षण क्या है, इसका बोध हो जाता है। फिर कहते हैं कान पर संयम करने से यमलोक का, ना और ओठों के ऊपरी भाग में संयम करने से अग्निलोक का, और पीठ में संयम करने से वरुण लोक का, कान के अंदर संयम करने से वायु लोक का, कंठ में संयम करने से कुबेर, वाम नेत्र से शिवलोक, दक्षिण नेत्र से परम लोक, ऐसे करके मस्तिष्क पर संयम करने से ब्रह्मलोक का ज्ञान होता है। संस्कार साक्षात करणात् पूर्वज जाति ज्ञानम, यह भी एक योग मत है कि अपने कर्म के वासना का जो धारक है, मतलब जो हमारा चित्त है, जो पूर्व जन्म की सभी संस्कार वृत्तियों का भंडार गृह है। जैसे कहीं हमने फोटो खींचा, वो मेमोरी में जाकर सुरक्षित हो गया, तो हमारे पूर्व जन्म की मेमोरी कहाँ है? चित्त में है। उस पर संस्कार साक्षात करणात् पूर्व जाति ज्ञानम, वहां संयम करने से हमें पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है, हम कहाँ थे, क्या करते थे। ऐसे आकाशीय तत्वों में चंद्रमा पर धारणा करने से, सूर्य पर, पिंड पर धारणा करने से, ध्रुव तारा पर धारणा करने से अलग अलग तत्वों का बोध होता है, अलग अलग लोकों का, अलग अलग देवताओं का, अलग अलग पूर्व जन्मादि संस्कारों का बोध हो जाता है। और अंततः इतना कुछ 14 भुवनों का ज्ञान करने के बाद यह अनुभव किया जाता है कि यह भी शाश्वत सत्य नहीं है, यह भी साधी और शांत है, मतलब इसका भी प्रारंभ कहीं से हुआ है और एक स्थिति काल में आने पर इसका भी अवसान हो जाएगा। तो किसका ध्यान करना चाहिए? ऐसे तत्व का ध्यान करना चाहिए जो अपरिवर्तनीय हो, जो कूटस्थ हो, जो ध्रुव हो, जो अप्रमेय हो, प्रमेय के द्वारा, जो प्रमा के द्वारा गम्य न हो, जो किसी भी प्रमाण के द्वारा विवक्षित न हो, जिसका निरूपण किसी भी इंद्रिय गम्य लक्षण के द्वारा न किया जा सके। तो ऐसे तत्व का दर्शन करना है। अब जब हम इस शरीर में स्थित हैं तो हमारा अभ्यास दृढ़ हो गया है कि हम आंखों से देखें। अब सीधे सीधे कह रहे हैं कि उस परमात्मा को देख नहीं सकते तो अभ्यास बनेगा नहीं, सीधे सीधे बोल दें परमात्मा के बारे में कह नहीं सकते तो अभ्यास बनेगा नहीं। इसीलिए परमात्मा के पहले ऐसे स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए जो दृष्टि गोचर हो, जो श्रव्य हो, जो वक्तव्य हो, जो हमारे द्वारा अनुभूत किया जा सके इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से, जिसको कहते हैं सगुण साकार। क्यों? निर्गुण निराकार के लायक अभी हमारा भाव तैयार नहीं हुआ है, इसलिए जिसका अभ्यास बना हुआ है पहले उसी अभ्यास अभ्यसित भाव को परमात्मा से जोड़ने का काम करना है। तो यह चूंकि श्री दत्त पुराण है, यहाँ भगवान का निरूपण दत्त स्वरूप में किया गया है, इसलिए दत्तात्रेय जी का ध्यान करने का यहाँ पर अथर्वा मुनि के माध्यम से शांडिल्य जी को उपदेश किया गया। हृत्पाण धारणा, हृद्धि धारणा, अध्यात्म धारणा, तन्मूर्ति धारणा, क्ष्मादो हार्दखेन्यख धारणा, वज्रांकुशध्वजाब्जांक युग्रक्ताब्जाभपत्तलम नखमाणिक्यभाध्वस्त भक्त हार्द तमस्ततिम गूढ़गुल्कम कुर्वपृष्ठोल्लसत्पादो परिस्थलम परिपुष्ट सुजंघोरुम विशाल जघनस्थलम। गुल्फम होना चाहिए, प्रकाशक ने प्रमाण से गूढ़ गुल्कम छाप दिया है, गूढ़ गुल्फम होना चाहिए। पृथुश्रोणिं चकाकुस्थं चारुणाभिं दलोदरं कपाटवक्षसं दीर्घ मांसलोरगवद्भुजं
भगवान दत्तात्रेय जी का जो चरण कमल है उसमें वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल का चिन्ह ये सब युक्त है। उनके जो चरणों के नाखून है, नख हैं, वो कोमल हैं और ऐसे दीप्यमान है जैसे माणिक्य को धूप में रखा जाए तो चमक रहा हो, वैसे लालिमा युक्त चरण और उनमें नखों की प्रतिष्ठा की गई है। वहां से प्रारंभ करते, प्रारंभ कहां से करना है? चरणों का ध्यान करते प्रारंभ करना है। उसके बाद ऊपर उठते 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 हाथों इत्यादि का ध्यान करना है, चरणों का, जंघा का, कमर का, ऐसे करते करते नाभि, वक्षस्थल, हृदय, फिर कमलों में जिस प्रकार के दिव्य अंकुश, ध्वज इत्यादि चिन्ह पैरों में सुशोभित है वैसे हाथ में भी सुशोभित है और अपने अभय प्रदायक भुजाओं के प्रयोग से आशीर्वाद देते हुए भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे, जैसे शंख घुमावदार होता है वैसे कंठ भी घुमावदार है, रेखांकित है। 3 रेखाएं कंठ में महापुरुषों के लक्षण में आती, नाभि पर 3 और कंठ में 3 रेखाएं, ये बनना महापुरुषत्व का लक्षण है सामुद्रिकों के अनुसार। उनकी जटाएं हैं, जटाओं का रंग कैसा है? तो पिंगल वर्ण की जटाएं। जब आग जलती है तो उसमें पीला और लाल ये रंग मिश्रित हो जाता है, पिंगल हो जाता है, तो पिंगल वर्ण की जटाएं, या कहीं कहीं श्वेत और पीले को भी पिंगल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर दीप्यमान जटाएं जो हैं वो पिंगल वर्ण से युक्त हैं, ये समझना चाहिए। प्रकाशित जटाएं हैं और कृष्ण वर्ण की भ्रू रेखा, भौं जो है वह काले रंग की है, चंद्रमा के समान प्रकाशित मुखमंडल है और स्निग्ध स्मित है। स्निग्ध स्मित का अर्थ है कि गंभीरता भी नहीं है मुख पर उतनी कि बिल्कुल चुप है और हट्टाहास भी नहीं कर रहे, एकदम बहुत फीकी मुस्कान है जो एक स्वाभाविक प्रसन्नता के कारण निकले। बहुत ज्यादा नहीं मुस्कुरा रहे हैं और बिल्कुल शांत एकदम नहीं है, बहुत सहज फीकी, बहुत हल्की मुस्कान है, एकदम जैसे संतुष्ट का भाव मन में हो, संतुष्टि का भाव वैसे भाव है मन में। ऐसे करते हुए अपनी चित्त शक्ति का प्रयोग करके अपने वृत्तियों का संयमन करते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए। और एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है, आप इसका एक व्यावहारिक प्रयोग करके देख सकते हैं। एक अंधेरा कमरा ले लीजिए और उस पर कोई प्रकाश का छोटा सा स्रोत हो, जो बहुत छोटा स्रोत हो लेकिन स्पष्ट दिखाई पड़े, बल्ब हो सकता है या दीपक हो सकता है या कोई लेजर की लाइट जला लीजिए जो कम प्रकाश की हो लेकिन स्पष्ट दिखाई पड़े, और बिना पलक को गिराए उसको लगातार देखते रहिए। एक समय आपको लगेगा कि प्रकाश फैल रहा है, फैलता फैलता गायब हो गया और अंधकार ने उसको ढक लिया, मतलब है वही लेकिन वो विलीन हो गया वहां पर। तो ध्यान करते हुए भी जिस रूप का ध्यान किया जा रहा है अगर उसके प्रति पर्याप्त निष्ठा बन गई तो क्या परिणाम होता है? वो स्वयं को विस्तृत करता करता विलीन हो जाएगा और आपका उससे एकाकार होना अनुभूत होने लगेगा। तब कहते हैं जीवात्मा परमात्मा की अवस्था त्रिपुटी वर्जिता, त्रिपुटी से रहित। त्रिपुटी किसको कहते हैं? जब हमको 3 का अनुभव हो रहा हो। कौन कौन 3? हम, हमारे आराध्य और आराध्य के प्रति हमारा व्यवहार, इन तीनों का जब बोध हो रहा हो उसको त्रिपुटी कहते हैं। और त्रिपुटी से अतीत अवस्था ही मोक्ष का परिचायक हो जाती है। कैसे? मैं ध्यान कर रहा हूं तो मैं हो गया ध्याता, मैं जो कर रहा हूं उस क्रिया का नाम है, उस साधन का नाम है ध्यान। तो कर्ता, कर्म, कर्ता, क्रिया और कर्म जिसके लिए किया जा रहा है, जो उसका लक्ष्य है हमारा। तो जैसे मैं आम खा रहा हूं तो मैं हो गया भोक्ता, आम हो गया भोग्य और जो कार्य है वह हो गया भोजन। तो वैसे ही ध्याता, ध्यान और ध्येय, इन्हीं को कहा जाता है त्रिपुटी। इसका जब विलोप हो जाए तो क्या होगा? ध्यात्र ध्यान ध्येय रूप समाधि सविकल्पक जीवात्म परमात्मा की अवस्था त्रिपुटी वर्जिता। ध्याता, ध्यान और ध्येय, इन तीनों का जब अनुभव होता रहे तो उसको कहते हैं सविकल्प समाधि। और इसी समाधि की स्थिति जब 12 गुना अधिक हो जाए तो उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि, जहां जीवात्मा और परमात्मा के अभेद का अनुभव होता है, जहां इस त्रिपुटी का विलोप हो जाता है। तो हमारे श्री दादा गुरुदेव जो हमारे गुरु जी के गुरु जी हुए, वो कामाख्या धाम में उभय समाधि सिद्ध किए थे, पहले सविकल्प और फिर निर्विकल्प। बाद में श्रृंगेरी पीठ के माध्यम से उनको परमहंस का वरद प्राप्त हुआ था, उपाधि प्राप्त हुई थी। ये तो लगभग 125 साल पहले की बात हो गई। तो अब समाधि के बाद जीव का केवल स्मृति भाव बच जाता है, नवीन कर्म बनना बंद हो जाता है। काम तो शरीर कर ही रहा है
लेकिन अब नया काम होगा नहीं, उस काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। घटनाएं घटित होंगी, भोजन करेगा मान लीजिए, चलेगा, लेकिन अब शरीर चल रहा है। जैसे घर बना हुआ है, अब घर के आप अंदर बैठे हुए हैं, अब घर के ऊपर से कोई पक्षी उड़कर जा सकता है, कोई पक्षी गंदगी कर सकता है, कोई बारिश में घर की छत भीग सकती है, धूप में गर्मी से वह तप सकता है घर, लेकिन आपको पता है कि मैं घर नहीं हूं, तो घर के ऊपर होने वाली घटनाक्रम से आप प्रभावित नहीं होते। तो वैसे ही घर के ऊपर कोई चूहा दौड़ रहा है, गिलहरी दौड़ रही है, घर के ऊपर कोई कौवा बैठा है, कि कोई हवाई जहाज ऊपर से गुजर रहा है, उससे आपको प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही जो समाधि संसिद्ध साधक होते हैं, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, केवल साक्षी भाव से आप कहते हैं हाँ ये हो गया, लेकिन हमने किया या हम इसके उपभोक्ता हैं, ये भाव नहीं रखता है उसका। तो क्या हम यह मानकर चलें कि पहले जो काम किया उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा? प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सुख दुख का अनुभव हो सकता, सुख दुख का अनुभव अंतःकरण में स्थित होता रहेगा। कैसे? अब जैसे हमने कोई गाड़ी चलाई और चलते गाड़ी से हम कूद गए, तो हमारे कूदने से वो गाड़ी नहीं रुक जाएगी। जितने का वेग उसमें स्थापित कर दिया गया, उतना वेग तो उसको आगे तक ले जाएगा। या किसी ने गोली चलाई और गोली ठीक चलाने के बाद, इससे पहले कि गोली लक्ष्य का वेद कर सके, उसने बंदूक फेंक दी। तो उसने चूंकि बंदूक फेंक दी, तो ये नहीं कह सकते कि गोली ने अपना रास्ता बदल दिया या गोली रुक जाएगी। जितना हो चुका आसक्त भाव से, उसका परिणाम तो होगा। यही कारण है बहुत से संतों का चरित्र आप पढ़ेंगे तो उनके जीवन में भी कष्ट, रोग आदि व्याधि का अनुभव देखने को मिलता है। घटनाक्रम के दृष्टिकोण से तो मिलता है। तो कहे उनको तो भगवान की कृपा थी, फिर कैसे बीमार पड़ गए, फिर कैसे कष्ट हो गया? तात्पर्य यह है कि धनुष से जो बाण छूट चुका वो तो लक्ष्य तक पहुंचेगा। भले लक्ष्य से पहले, लक्ष्य वेद से पहले आप धनुष फेंक दीजिए, तब नया बाण नहीं चलेगा, लेकिन पुराना जो चल गया वो तो जगह तक पहुंचेगा। तो उस अनुभव से पहले, ब्रह्मात्मक बोध से पहले जो काम हो चुका था, वो तो अपने उस प्रारब्ध चक्र को पूर्ण करेगा। वो घटनाक्रम तो अपने स्थल तक पहुंचकर ही रहेगा। लेकिन उस साधक के द्वारा दोबारा अन्य जो घटनाएं घटित होंगी, उसका नया प्रारब्ध नहीं बनेगा। बोले तब तो उस साधक को बड़ा कष्ट होता होगा। बोले तभी कष्ट होगा जब वो स्वयं को देहाभिमान से युक्त मानेगा। अगर देहाभिमान से परे वह अनुभव कर रहा है अपने आप को परमात्मा से अभिन्न, तो भले उसको किसी प्रारब्ध के कारण रोग हो, अपमान हो, हाथ पैर भी कोई काट दे तो उसको दर्द नहीं होगा, तिरस्कार का बोध नहीं होगा, उसको कोई पीड़ा या हर्ष का अनुभव नहीं होगा। तो कुछ आथर्वण मत का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसमें कहते हैं षड्भिः प्राणैः फलं प्रोक्तम् षष्टिभिः घटिका जतैः षष्टिभिर्घटिका स्याद् होरात्रं तु मानवम्। 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। 60 घड़ी, 30 मुहूर्त का अहोरात्र होता है। 2 मुहूर्त में एक मुहूर्त में 2 घड़ी होती है। आज की भाषा में देखें तो 24 मिनट की एक घटिका होती है। तो 60 घटिका का एक अहोरात्र, एक दिन रात का परिमाण शास्त्रज्ञों ने बताया है। और उसमें कहते हैं 6 प्राण काल को एक पल कहा जाता है, और 60 पलों का एक घड़ी मानते हैं। 60 घड़ी का दिन रात मानते हैं। 2 पल तक ब्रह्मरंध्र में पहले श्वास को रोकना है, शुरुआत यहां से करनी, धीरे धीरे यहां से इसको ले जाना है। और उसके बाद 25 पलों तक हमको चित्तवृत्तियों को रोककर प्रत्याहार का अभ्यास करना है धीरे धीरे। और अंततः जब प्राणायाम दृढ़ हो जाए तो 60 घड़ी तक का प्राणायाम योगी जनों के लिए विहित हो जाता है। मतलब एक दिन में एक श्वास लेना, जिस भाव में वो ब्रह्मलोक तक का गमन कर लेते हैं। हमारे शरीर को कितना श्वास रोज मिला है? 21,600। अब 21,600 से कम श्वास अगर लेते हैं तो वो तो हमारा बच गया, बचत हो गई उतने। मान लीजिए 21,600 रुपया मिला खर्चा करने के लिए, कम खर्च में हमने दिन निकाल लिया तो उतना रुपया तो बच गया हमारा। और ज्यादा खर्च करना पड़ गया तो अगले दिन से उतना फिर उधार लेना पड़ा, उधर कम पड़ गया हमारे लिए। तो ऐसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास 21,600 श्वास प्रतिदिन के हिसाब से मिले हैं, तो अगर कम में हमने खर्च में अपना दिन निकाल लिया तो वो हमारी आयु बढ़ गई। उतना हम सांस लेकर और अपने समय को आगे निकाल सकते हैं। और अगर हमने ज्यादा सांस ले लिया तो उतनी आयु हमारी घट गई। अब हमारे पास एक कलम है जिसमें 100 पृष्ठ हम लिख सकते हैं, उसमें इतनी स्याही है कि 100 पन्ना लिख सके।
अब हम एक ही दिन में 100 पन्ना लिख देंगे तो एक दिन रही उस कलम की आयु, और 10-10 पन्ना रोज लिखेंगे तो 10 दिन हुई उस पन्ने की आयु, और एक एक पन्ना रोज लिखेंगे तो 100 दिन हुई उस कलम की आयु बता रहा हूं। वैसे ही योगी जन क्या करते हैं, कैसे एक एक मनवंतर एक एक कल्प जी लेते थे। कहा गया 60 घड़ी में अगर एक प्राणायाम ले रहे हो तब समझ लो कि सर्वविध प्रकार से तुम जो योग का चरम फल है वो कर ले रहे हो। तो ये बड़ी दुर्लभ बात हो गई। ये तो मतलब फिर ऋषि महर्षि ही हो गए, फिर वो मनुष्य नहीं रहे, वो मनुष्य के रूप में देवता हो गए। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति को अगर कोई प्राप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि समाधिर 12 दिन साध्य परम दुर्लभ। 12 दिनों की इसको समाधि लग जाती है। 12 दिनों की समाधि का अर्थ है कि वह जीवन मुक्त हो गया। लगातार 12 दिनों तक किसी किसी योगी को क्षण मात्र के लिए केवल ब्रह्मात्मा के बोध हुआ, अगर वो बोध 12 दिनों तक बना रह गया तो समझ लीजिए कि फिर वो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये समझना चाहिए। ऐसा योगी श्रेष्ठ कहलाता है, और ऐसे योगी को चल ब्रह्म मानना चाहिए, जंगम ब्रह्म मानना चाहिए। चलते फिरते भगवान का ही हम दर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चरमावस्था हो गई योग संसिद्धि की। अब 3 ऐसी इच्छाओं का यहां वर्णन है जो इच्छाएं बंधन कारिणी नहीं। प्रवरेतर हृद्वृत्ति निरोधो योग उच्यते, संप्रज्ञाते तरो योगो धर्मो चित्तस्य पंचच, भुवो मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र विनिरुद्धकाः, तिस्रो बंधाय मुक्त्यै द्वे योगिनाम ईश सेविनाम। प्रवर मतलब श्रेष्ठ स्थिति में 3 इच्छाओं का उद्भव बताए। अब ऐसे तो इच्छाएं बांधती हैं, इच्छाएं मारती हैं। इच्छाओं का अगर कोई अनुभव करे तो परिणाम क्या होगा? हमको ये चाहिए, संग का जन्म होगा। ध्यायतो विषयान पुनः संगस्तेषु उपजायते। जैसे किसी को कुछ भोजन करने की इच्छा है, घूमने की इच्छा है, विवाह की इच्छा है, या कुछ फिल्म देखने की इच्छा है, या कोई भी इस प्रकार के शरीरगत कोई इच्छा हो गई। कपड़ा ही पहनना एक इच्छा ही तो हो गई, ये कपड़ा हम पहन लेते। या मोबाइल खरीदना है, वो भी एक इच्छा हो गई। कोई भी भोग विषय से संबंधित इच्छा का मन में उदय होना 2 परिणामों को जन्म देता है संभावित रूप से। क्या क्या? काम और क्रोध। संगात संजायते कामः। उन विषयों का चिंतन करते करते मन में काम का उदय होता है, कामना का उदय होता है। काम का अर्थ केवल स्त्री पुरुषात्मक प्रजनन को काम नहीं कहा गया। किसी भी इंद्रिय से जुड़ा कोई भी विषय वो काम ही कहलाएगा, विभाग वही है उसका। तो कामना अगर पूर्ण हुई तो क्या होगा? नई कामना का उदय। न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यति। कामना और भोग का संबंध कैसा है? घी और अग्नि के समान है। अग्नि को डालते रहेंगे तो घी को डालते रहेंगे अग्नि में तो अग्नि बुझेगी नहीं, वह और प्रदीप्त तो होगी, भड़केगी, उसको कहेगा और लाओ। इसलिए भगवान ने काम को महाशन कहा है। बहुत खाता है, इसका पेट कभी नहीं भरता। अगर हम ये कह दें कि चलो आज हमको ये मोबाइल खरीदने की इच्छा है, खरीद लिया, तो जीवन भर के लिए ब्रह्मांड के संहार पर्यंत क्या हमारी इच्छाएं पूर्ण हो गई? नहीं। हो सकता है कल ही दूसरा मोबाइल लेने की इच्छा हो जाए, अरे इसको बेकार ले लिए तो ठीक काम नहीं कर रहा, ये तो केवल विज्ञापन में ठीक दिख रहा है मान लीजिए, या पुराना हो गया, या और कोई बात हो गई, एक और ले लो, एक से काम नहीं बन रहा। तो एक पूर्ण कामना, ऐसी कामना जो पूरी हो गई, वो दूसरी अपूर्ण कामना की जननी है। और एक अपूर्ण कामना क्रोध की जननी है। क्या हो गया? जो कामना हमारी पूर्ण हो गई, उसने अपने स्थान पर एक उत्तराधिकारी चुन लिया। कहा कि तुम्हारे जीवन में एक अपूर्ण कामना आ जाएगी, किसी भी इंद्रिय से जुड़ी हुई। और अगर कामना अपूर्ण है तो उसके माध्यम से क्रोध का जन्म होगा। कामात क्रोधो विजायते, कि ये मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, ये हमको क्यों नहीं मिल रहा है, क्रोध होगा उसको। क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध की स्थिति में व्यक्ति मोहित हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है, हिप्नोटाइज हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसका नियंत्रण उसके ऊपर नहीं है। वो क्या करेगा, क्या कहेगा, इसका नियंत्रण किसके हाथ में है? उसी कामना के हाथ में। इसीलिए कहा कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जो व्यक्ति काम के वशीभूत हो गया, न उसको किसी लज्जा का अनुभव होता है, न किसी भय का अनुभव होता है। बस यो चाहिए तो चाहिए, और नहीं फिर तो क्रोध होगा, तो फिर उग्रता दिखाएगा, हिंसा का व्यवहार करेगा। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। सम्मोहन की अवस्था में व्यक्ति भूल जाता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसको बस उसी कामना को पूर्ण करना है।
यही कारण है कि समाज में इतने अपराध जो बढ़ रहे हैं, इतने क्रूर नृशंस घृणित घटनाएं समाचार के रूप में जो सुनने देखने को मिलती है। कारण क्या है? अपूर्ण कामना से उत्पन्न क्रोध ने सम्मोहित कर लिया है उस जीव को, यही कारण है उसका। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, उसकी स्मृति भ्रष्ट हो गई है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। स्मृति भ्रंश होने से उसके अच्छे बुरे का विवेक समाप्त हो गया। बुद्धि का काम क्या है? अगर आपको पहला प्रवचन याद होगा तो हमने कहा था, पुनर्यदा निश्चिनुते तदा स्यात् बुद्धि संज्ञा। जब हमारे अंदर निर्णय लेने का सामर्थ्य हो जावे, किसी एक विषय का हम निर्णय कर लें, तो उस निर्णय करने में जिस अंतःकरण का भाव बना, उसी अंतःकरण को कहते हैं बुद्धि। बुद्धि का काम है निर्णय करना। अब निर्णय धर्म के अनुकूल है कि विपरीत है, ये बाद का विषय है। वो सद्बुद्धि है कि दुर्बुद्धि है, ये बाद का विषय है, लेकिन निर्णय बुद्धि के ही माध्यम से होगा। तो बुद्धि का नाश हो गया, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई फिर उसका पतन हो गया। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, एक क्रम बताया। लेकिन 3 प्रकार की ऐसी इच्छाएं हैं जो बंधन कारिणी नहीं है। कौन कौन? शांति, वैराग्य और मोक्ष की कामना। हम शांति को प्राप्त करें, यह कामना बंधन कारिणी नहीं है। हम वैराग्य को प्राप्त करें, यह कामना भी बंधन कारिणी नहीं है। हम मोक्ष को प्राप्त करें, यह कामना भी बंधन कारिणी नहीं है। अब शांति, वैराग्य और मोक्ष, इनके अलावा अगर कोई कामना हो रही है तो कहीं ना कहीं वो संसार में फंसाने में हमें हेतु बना सकती है। और इन्हीं बंधन कारिणी कामनाओं का नियंत्रण करना योग कहलाता है। संप्रज्ञाते तरो योगो धर्मो चित्तस्य पंचच। 5 प्रकार की चित्तवृत्तियों से सुख और दुख का अनुभव जीव करता है। 5 प्रकार की चित्तवृत्ति का हम संकेत पहले कर चुके थे, लेकिन यहाँ प्रकरण है पुनः, तो दोबारा याद दिला देते हैं। कौन कौन? भुवो मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र विनिरुद्ध का। मूढ़, क्षिप्र या क्षिप्त, विक्षिप्त या प्रक्षिप्त भी कहीं कहीं कहते हैं, एकाग्र और निरुद्ध या तल्लीन, इन प्रकार की चित्तवृत्तियां जीव के द्वारा अनुभव में पाई गई हैं। मूढ़ वृत्ति क्या है? जब जीव को तमोगुण के प्रभाव से बहुत कम सक्रियता का अनुभव हो और एक प्रकार से वो उपभोग में इतना डूबा हुआ है कि वह स्वयं भी अपने उपभोक्ता भाव का अनुभव प्रधानता से नहीं कर पाता, उसको मूढ़ भाव कहते हैं। जैसे कोई पागल हो गया, पागल भोजन कर रहा है लेकिन उसको भोजन के उस शुद्धि अशुद्धि का बोध नहीं पता चला क्या खा रहा है। उसको 10 दिन पुराना भी कोई दुर्गंध युक्त भोजन मिल जाए तो वही कूड़े से बिनकर खाने लग जाता है। क्यों? उसको पता ही नहीं है कि इसमें लौकिक दृष्टिकोण से भी क्या व्यवस्था होनी चाहिए। फिर कहा, नींद की स्थिति में भी मूढ़ावस्था व्याप्त कर जाती है जीव। अभी तक तो ठीक ही थे, फिर ये तकलीफ देने लगे। जैसे कल जो आपने औषधि दिलवाई उससे लाभ तो हुआ है, तभी आज इतना बैठ पाए हैं। खैर, तो आलस्य और प्रमाद, आलस्य और प्रमाद में निद्रा लस्य प्रमाद उत्थम तत्तामसम उदाहृतम। प्रमाद सामर्थ्य युक्त होने पर भी अगर हम काम न करें तो लक्षण प्रमाद का है। सामर्थ्य है करने का लेकिन काम में प्रवृत्ति नहीं है, वो प्रमाद हो गया। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कहा गया कि देखो तुम ऐसा करो, यहां से यहां तक का पाठ कर दो। सामर्थ्य है पाठ करने का लेकिन कहेंगे कि नहीं बाद में कर लेंगे, टाल मटोल कर दिया, प्रमाद हो गया। आलस्य का लक्षण क्या है? निश्चित समय नहीं है, निश्चित सामर्थ्य नहीं है और काम में देरी कर रहे हैं। आलस्य और प्रमाद पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्रमाद में समय निश्चित होता है, आलस्य में समय निश्चित नहीं होता। प्रमाद का अर्थ क्या है कि हमें उस काम को इतने समय में करना है और करने का सामर्थ्य भी है फिर भी नहीं कर रहे हैं, वो प्रमाद हो गया। आलस्य क्या है? समय निश्चित नहीं है, बस काम निश्चित है, ये कर देना, अच्छा ठीक है करेंगे, लेकिन कब करेंगे समय निश्चित नहीं है। तो तमोगुण के प्रभाव से जब आलसी या प्रमादी व्यक्तित्व हो जाए जीवन में तो उसको कहते हैं मूढ़ वृत्ति में इसका चित्त फंसा हुआ है। फिर कहे क्षिप्त वृत्ति, काम तो करेंगे लेकिन क्यों करेंगे?
सुख की प्राप्ति करने के लिए हमारे आंख को प्रसन्नता हो, हमारी जिह्वा की तृप्ति हो, हमारे कान की तृप्ति हो, अलग अलग अंगों की तृप्ति हो, इसके लिए इन इन विषयों का उपभोग करेंगे। तो चित्त की वह वृत्ति जो अलग अलग विषयों के प्रति जीव का आकर्षण बनाए उसको क्षिप्त वृत्ति कहते हैं। वहां मन बड़ा चंचल हो जाता है, यहाँ ये भी ले ले, ये भी उपभोग कर ले, इसका भी उपभोग कर ले। जिधर जिधर उसको अच्छा दिखेगा चाहे ये भी मुझे प्राप्त हो जाए, ये गाड़ी देखी ये प्राप्त हो जाए, ये घर देखा ये प्राप्त हो जाए, ये सुंदर मोबाइल देखे, टीवी देखे, कपड़े देखे, गहने देखे, बोले ये भी प्राप्त हो जाए। और प्राप्त हो या ना हो ये अलग बात है, तो प्रारब्धानुसार किसको कितना मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन मन भटकेगा जरूर। ये हो गई क्षिप्त वृत्ति। फिर हो गया विक्षिप्त वृत्ति। विक्षिप्त वृत्ति में व्यक्ति फंस जाता है। इच्छा तो बहुत कुछ करती है, लेकिन उन इच्छाओं का एक न्यूनतम संतुलन, न्यूनतम नियंत्रण उसको प्राप्त हो जाता है। उसमें क्या है, विक्षिप्त वृत्ति में कभी कभी वह मन को नियंत्रित कर लेता है कि नहीं नहीं इधर मन को नहीं भटकाना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, या ये हमारे लिए हितकारी नहीं है, या ठीक है ये हितकारी है लेकिन अभी समय दूसरा कह रहा है, अभी हमको नियंत्रण रखना है अपने मन का। मान लीजिए 1 लाख रुपया कमाए, घर में माता पिता बूढ़े हैं और मन क्या ये गहना खरीद लें और उनकी चिकित्सा में भी पैसा देना है, तो बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा कि अच्छा ये गहना बाद में खरीदेंगे, ये गाड़ी बाद में खरीदेंगे, पहले इनकी चिकित्सा करवा लें। अपनी इच्छा को उसने नियंत्रित किया क्योंकि कहीं दूसरे जगह उसको अच्छा काम करना है, तो मन तो भागा, लेकिन हमने उसका आवश्यकता अनुसार संयमन कर लिया। हाँ, लेकिन मन को भटकने से रोक नहीं पाए, क्रिया पर भले नियंत्रण कर लिया। तो कभी भोगवादी प्रवृत्ति और कभी वैराग्यपरक प्रवृत्ति अगर हो जाए तो उसको विक्षिप्त वृत्ति कहते हैं। इसमें भी मन अनेकों जगह भटकेगा। अब फिर है एकाग्र वृत्ति। इसमें मन भटकता नहीं है, किसी एक जगह पर एक निष्ठ होकर उसका चिंतन करता है। और अगर वह चिंतन वैराग्यपरक हो जाए, परमात्मा के प्रति एकाग्र होकर स्थित हो जाए, भटकाव बंद हो जाए और संसार से विरक्त भी हो जाए, तो उसको कहते हैं निरुद्ध वृत्ति या तल्लीन वृत्ति। और उसी वृत्ति की चरमावस्था का नाम है समाधि। एक जगह मन लगे और उस एकाग्रता का परिणाम मोक्ष की ओर हो जाए तो उसको कहते हैं तल्लीन वृत्ति या निरुद्ध वृत्ति। इनमें योगियों के लिए एकाग्र वृत्ति और निरुद्ध वृत्ति प्रधान है। तीसरो बंधाय मुक्ते द्वे योगिना मीश सेविना। ईश्वर की आराधना करने वाले योगियों के लिए पहली जो 3 वृत्तियां हैं, कौन कौन, मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त, वो बांधने वाली हैं, और बाद की 2 वृत्तियां एकाग्र और निरुद्ध, ये दोनों छुड़ाने वाली। अब इसमें भी इन वृत्तियों का जो व्यवहार है वो कैसा है, इसके विषय में ग्रंथकार बताते हैं। सबसे पहले 3 प्रकार के प्रमाणों से अलग अलग विषयों का आस्वादन किया जाता है। विषयों का आस्वादन किया जाता है, शब्द, अनुमान और प्रत्यक्ष। शब्द प्रमाण में हम शास्त्रों को ग्रहण करते हैं या लोक व्यवहार में किसी की कही बात को ग्रहण करते हैं, लिखित बात को। अब मान लीजिए कि हमारे दादाजी ने किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का व्यवहार किया, उसको लिखित रूप में अपनी डायरी में लिख लिया कि आज अमुक व्यक्ति हमसे इतने रुपए लेकर गया या हम ही उससे इतना रुपया लेकर आए। अब दादाजी मर गए, लेने देने वाला मर गया, हमको कैसे पता चलेगा? तो उनकी डायरी मिली मानो, तो पता चला अच्छा ये घटना घटित हुई थी। अब उस घटना के साक्षी हम थे नहीं, या साक्षियों ने बताया नहीं, शब्द के रूप में वह हमें ज्ञात हुआ तो हमने उसको प्रमाण माना, ऐसा हुआ। बृहत स्तर पर शब्द का सर्वोच्च प्रमाण किसको मानते हैं? वेद को मानते हैं। शब्द ब्रह्म की संज्ञा है। संसार में हमने लिखित प्रमाण को शब्द के रूप में गिना। फिर वह प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमारी आंखों के सामने हुआ वह प्रत्यक्ष है। और अनुमान प्रमाण, अनुमान का अर्थ है परिणाम को देखकर उसके स्रोत का अनुमान अपनी पूर्व स्मृति के आधार पर करना। जैसे हमारे घर में चूल्हा जल रहा है और उस चूल्हे में लगी अग्नि और लकड़ी के संयोग से हमने देखा कि धुएं का जन्म हुआ, धुआं निकल रहा है चूल्हे से, आग लगी है, तो हमको क्या अनुभव हुआ? आग लगने पर धुआं उठता है। अब दूर में किसी पहाड़ पर हमने धुआं उठता देखा और ये इतनी दूरी पर है हम उससे कि अग्नि नहीं देख पा रहे, बस धुआं दिख रहा है। तो चूंकि हम पहले किसी स्थान और काल में अनुभव कर चुके हैं कि आग ही धुआं का कारण है, तो हमने वहां अनुमान कर लिया कि यहाँ जो धुआं उठ रहा है इससे सिद्ध होता है कि यहाँ अग्नि का उद्भव हुआ है, आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है।
तो पहले तो शब्द से, अनुमान से या प्रत्यक्ष से जीव किसी भी बात का बोध प्राप्त करता है। लेकिन अनुमान के साथ क्या है, यहां अगर विपर्ययानुमान हो जाए तो ये भ्रम है। कैसे? ऐसा अनुमान जिसका आधार ही गलत हो, जिसका अनुभव प्रत्यक्ष सिद्ध न हो, वो विपर्यय कहलाता है। जैसे कोई कहे कि ये जो सींग है, लाकर कहे ये सींग जो है हमने खरगोश के मस्तक से प्राप्त किया है, और कोई उसका विश्वास कर ले कि हाँ हाँ गाय के माथे पर सींग तो होता है तो खरगोश के भी होते होंगे, तो ये विपर्यय है। मतलब ऐसा अनुमान लगाना जो हमारी कल्पना में ही अच्छा लगता है, उसका यथार्थ में कोई संसिद्ध नहीं कर सकता। या आकाश पुष्प, मतलब ये उस पेड़ से हम फूल लेकर आए हैं जो पेड़ हमने आकाश में लगाया था, तो ये कल्पना में तो सही हो सकता है लेकिन व्यवहार जगत में सिद्ध नहीं हो सकता। या किसी अदालत में हत्या का मुकदमा चला, तो न्यायाधीश ने पूछा कि भैया किसकी हत्या हुई है, तो एक स्त्री ने कहा हमारे पुत्र की हत्या होगी। अच्छा, तुम्हारे कितने पुत्र हैं? तो कहा कि मैं तो बांझ हूं। तो जब तुम बंध्या हो तो तुम्हारा पुत्र कैसे हो, और अगर बंध्या पुत्र हो गया तो तुम बंध्या रही कैसे? तो इसीलिए कल्पना में केवल ठीक लगता है। पूर्व क्षीर, कछुए का दूध, तो कछुआ तो अंडा देता है, कछुए का दूध, खरगोश का सींग, आकाश का फूल, ये सब साहित्यिकों ने ऐसे विपर्यय को दिखाने के लिए प्रयुक्त किया है, जो हमारी कल्पना से हम भले कह दे किसी को, लेकिन वो यथार्थ न होकर भ्रम का ही उत्सर्जक है। तो यह कल्पना प्रसूत है। ये जो है पूर्वानुमान है। ये पूर्वानुमान ऐसा जो विपर्यय पर आश्रित, भ्रम पर आश्रित। तो उसके बाद होता है कल्पना प्रसूत। कल्पना के माध्यम से हमने जहां नहीं है वहां भी बना दिया। मतलब स्रोत तो सही है लेकिन परिणाम सही नहीं है। इससे पहले क्या था, परिणाम सही है लेकिन स्रोत सही नहीं है। मतलब सींग होते हैं संसार में, दूध है संसार में, पुत्र है संसार में, फूल है संसार में, स्रोत उसका गलत है। मतलब स्रोत है खरगोश, सींग का स्रोत खरगोश गलत स्रोत है, दूध उसका स्रोत कछुआ गलत स्रोत है। तो स्रोत अगर गलत हो और परिणाम सही हो तो ये हो गया विपर्यय। और अगर परिणाम ही गलत हो और स्रोत सही हो तो यह भी एक प्रकार का विपर्यय है, लेकिन ज्ञानानुपाती विपर्यय है। मतलब रस्सी में सांप का दर्शन कर लेना, ऐसी स्थिति जिसमें हम, जहां स्रोत सही हो लेकिन परिणाम गलत हो, रस्सी सही स्रोत है, वो टेढ़ी मेढ़ी दिख भी रही है, लेकिन हम वहां सांप का दर्शन कर ले, तो सांप का जन्म रस्सी से नहीं हो सकता। जबकि हमारे पास उपलब्ध क्या है, अभी रस्सी उपलब्ध है। दूसरे उदाहरण में हमारे पास सिंह उपलब्ध है, सिंह कहां से आया, तो कहीं खरगोश से आया, वो गलत हो गया। या हमारे पास रस्सी उपलब्ध है और अनुभव कर लिया सांप का, डर गए उससे। तो ऐसे करके कुछ कुछ भेद है, कहीं दोनों में उलट फेर करके ही बताया, कहीं परिणाम को सही और स्रोत को गलत बताया, तो कहा कि यह जो है कल्पना प्रसूत है, कहीं परिणाम को गलत और स्रोत को सही बताया। तो ये सब दार्शनिकों के अपने मनोविलास हैं, इनकी दिमाग की सिलवाड़े हैं कि किस बात को कैसे प्रस्तुत करना है। अब फिर क्या होता है, फिर अभाव वृत्ति है। अभाव वृत्ति का अर्थ होता है कि चूंकि यहां पर यह संभव ही नहीं है, इसीलिए हम इसको प्रमाण के रूप में मानेंगे। जैसे कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि जो है सो हमारा घर बाढ़ में बह गया। बोले तुम्हारा घर कहां था? बोले रेगिस्तान में। बोले रेगिस्तान में तो बाढ़ आ नहीं सकती, इसलिए हम तुम्हारे इस दावे को अस्वीकार करते हैं। रेगिस्तान में बाढ़ नहीं आई, या सुनामी नहीं आई। बाढ़ अगर मान लीजिए किसी बाह्य कारण से आ भी गई, सुनामी तो नहीं आ सकती, उसके लिए समुद्र का होना आवश्यक है, इसलिए तुम्हारा समुद्र ही रेगिस्तान में जब अभाव युक्त है, उसका अभाव है वहां पर, तो तुम्हारा कथन भी अमान्य हो गया। फिर हो गई पूर्वस्मृति। पूर्वस्मृति क्या है? जो हम पहले किसी काल में अनुभव कर चुके, जिसको प्रत्ययालंबिनी वृत्ति भी कहते हैं। प्रत्ययालंबिनी वृत्ति का क्या लक्षण है कि ऐसा तत्व जिसका हम पहले अनुभव कर चुके हैं, उसका पुनः अगर हम स्मरण करें तो उसका प्रभाव दिखने लगता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई खट्टी वस्तु खाई हो, उसका चिंतन करे तो मुंह में लार बनने लगता है। किसी पूर्व काल में किसी को अगर किसी चीज का फोबिया हो, भय हो, उसका फिर पुनः चिंतन करने पर उसको फिर उसका भय लगने लग जाता है। तो जिस प्रकार की वृत्ति का पहले हमारे माध्यम से अनुभव किया जा चुका है, उस अनुभव को अगर हम उस घटना या उस काल के बाहर भी जाकर अगर चिंतन करें तो पुनः प्राप्त कर लें। जैसे हमारा कोई बहुत प्रिय स्मरण रहा हो, कोई बहुत अच्छे घटनाक्रम का अनुभव करें, वो वहां बहुत अच्छा हुआ था मेरे साथ, तो भले वो जगह अभी नहीं है, या वो लोग अभी नहीं है, या वो स्थान अभी नहीं है, लेकिन पूर्व काल में हमने जो अच्छे अनुभव किए उसका पुनः स्मरण करना हमें यहाँ हर्षित कर देता है।
या पहले अगर किसी ने हमारा तिरस्कार किया, गाली दी या कोई अपकार किया, कोई अपमान किया, तो अब वो जगह नहीं रही, वो लोग नहीं रहे, वो समय नहीं रहा। इन पहले के किए अपमान को याद करके हम आज भी दुखी हो जाते हैं। ये हो गई प्रत्ययालंबन वृत्ति कि पहले हमने अनुभूत, ऐसे अनुभूत प्रत्यय, अभाव प्रत्यय नहीं। प्रत्यालंबन भी दो प्रकार की है, एक अभाव वाली, एक अनुभव वाली। तो अनुभव जिसमें विद्यमान है, अगर हम उसी का अलग काल स्थिति में, देश स्थिति में चिंतन करें तो हम उसी अनुभव से फिर अपने आप को संयुक्त मानते हैं। ऐसी भी एक पांचवी वृत्ति है। तो इन पांचों वृत्तियों का पहली वृत्ति क्या हो गई, जहां शब्द, अनुमान और प्रमाण प्रत्यक्ष के माध्यम से हमने ज्ञान प्राप्त किया। दूसरे और तीसरे में क्या हुआ, एक जगह स्रोत गलत है, एक जगह परिणाम गलत है। चौथे में अभाव ही है उस तत्व का, और पांचवे में अनुभव है पहले के किए गए। ऐसे पांच वृत्तियां हो गई। इनका हम नियंत्रण कर सकें और उस नियंत्रण के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें, इसीलिए अभ्यास है, इसीलिए वैराग्य है। वैराग्य और अभ्यास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मन को नियंत्रित करने के लिए। इसी बात को गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा, जब अर्जुन ने प्रश्न किया आत्मसंयम योग में कि मन का नियंत्रण कैसे करें। हवा को जैसे हम हाथ घुमाकर नहीं पकड़ सकते, वैसे मन को हम केवल कह दें कि नियंत्रण में हो जाओ, तो मन हमारे नियंत्रण में नहीं होगा। इसीलिए मन को नियंत्रित कैसे करें, तो भगवान ने कहा अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। उसी बात को यहाँ भी ग्रंथकार कहते हैं, वैराग्याभ्यासतस्तत्र। वैराग्य से और अभ्यास से हम इन वृत्तियों का नियंत्रण कर सकते हैं। इन मनोवृत्तियों का नियंत्रण करने से हमें योग का आधार प्राप्त हो जाएगा। योग का आधार जितना दृढ़ होगा, वो योग का महल भी उतना दृढ़ बनेगा। और वैराग्य के दो प्रकार होते हैं, क्या है, आदि वैराग्य और व्यतिरेक वैराग्य। आदि वैराग्य क्या है, किसी या प्रारंभिक वैराग्य या क्षणिक वैराग्य भी कहते हैं उसको, या क्षुद्र वैराग्य भी कहते हैं उसको। किसी ने हमको गाली दे दी, हमें मन में बड़ा बुरा लगा, कहा अरे संसार फालतू है, चलो कहीं जाके भजन करें। फिर किसी ने समझा रहे क्यों घर छोड़कर जंगल जा रहे हो, रह जाओ, रुक जाओ, अरे होता है जीवन में, सुख दुख सब आते हैं, कोई बात नहीं, आज उसने गाली दी, भगवान है वो भी देख रहे हैं, दंड देंगे उसको। तो कहा चलो ठीक है, नहीं जाते हैं। तो मन में उत्पन्न होने वाला ऐसा भाव जो किसी ऐसी घटना के कारण हुआ हो, जो घटना उतनी प्रभावी ना हो सकी, मन तो किया कि सब छोड़ छाड़ के निकल जाएं, लेकिन फिर 5-10 मिनट में फिर लोगों ने समझाया क्या, मोहित कर दिया, तो फिर वहीं फंस गए। लेकिन एक होता है व्यतिरेक वैराग्य, जो संस्कार के माध्यम से दृढ़ होकर प्राप्त होता है। उसके लिए किसी अपमान की आवश्यकता नहीं कि कोई गाली देगा तब घर छोड़कर जाने का मन करेगा। किसी अवसाद से, डिप्रेशन से जो वैराग्य होता है वो क्षणिक होता है, उसको क्षुद्र वैराग्य कहते हैं, कम प्रभाव वाला होता है। लेकिन किसी साधना से, किसी अभ्यास से, किसी संस्कार से जो वैराग्य होता है वो दृढ़ वैराग्य होता है, वो क्षुद्र वैराग्य नहीं होता। व्यतिरेक वैराग्य क्या करता है, व्यतिरेक यह कहता है कि पूर्व काल की समस्त वासनाओं का, चित्तवृत्तियों का विसर्जन करते हुए जो हमारे अंदर अपने स्वरूप में लीन होने की उत्कंठा व्याप्त हो गई, उस संस्कार से उत्प्रेरित जो वैराग्य है वह व्यतिरेक वैराग्य है। मतलब वह हमारे समस्त जो बंधनकारी विचार है उसका विसर्जन करने के बाद हमको प्राप्त हुआ है। तो वो ठोस होता है, वो खोखला नहीं होता अंदर से, वही वास्तविक वैराग्य होता है। और ऐसी स्थिति में अपने शरीर के जितने भी रिश्ते नाते हैं उसके प्रति धीरे धीरे उसकी उपरति हो जाती है, और वह अपने योग मार्ग में जब बढ़ता है तो उसको कई प्रकार के अंतराय, विघ्न का सामना करना पड़ता है। कौन कौन से विघ्न हैं, तो कहते हैं व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद। यहाँ प्रमाद को लिख दिया प्रसाद, होना चाहिए प्रमाद, टाइपिंग मिस्टेक बहुत है इसमें। आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास, इस प्रकार से कुछ बातें यहाँ कही गई। भूम्य लाभ, भूमि का अलाभ, अलब्ध भूमिकत्व का ही लक्षण है। सामान्य अर्थ क्या है, शरीर में रोग हो जाएगा, जैसे अब हमें हो गया, तो क्या हो गया इससे, अब ध्यान भटक गया, कभी नाक पर हो कभी ग्रंथ पर। तो शरीर में अगर रोग हो जावे तो मन क्या होता है, एकाग्र चित्त वृत्ति से उस तत्व का चिंतन नहीं कर सकता है जिसका चिंतन करने हम निकले थे। तो क्या होगा, उससे समय तो बीतेगा लेकिन जो काम जिस प्रकार से होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा।
फिर स्त्यान मतलब अकर्मण्यता। गुरु जी ने कह दिया कि बेटा ऐसा करो, इतने प्राणायाम रोज करना, इतना भजन रोज करना, इतना जप रोज करना। हमने कह दिया ठीक है गुरु जी करेंगे, अब कर नहीं रहे, हो गया स्त्यान। अरुचि मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, आज की भाषा में कहे अरुचि हो गई हमारी, श्रद्धा कम होने लगी। शुरू में तो बड़े जोर जोर से गए कि हाँ हाँ हम करेंगे सब, लेकिन जब करने की बारी आई तो 3-4 दिन के बाद जो है कहा कि अरे क्या कर रहे हैं, हम भी कुछ दूसरा कर लेते, तो अरुचि हो गई। फिर संशय मतलब करना है तो कर तो ले रहे हैं, लेकिन अगर जल्दी कुछ ठीक ठाक अनुभव नहीं हुआ तो कहेंगे कि महाराज जी हमको कुछ अनुभव क्यों नहीं होता, हम तो 4 दिन से 5 दिन से कर रहे हैं, रोज नियम से इतनी पूजा करते हैं, अब महीने 2 महीने हो गए कुछ पता नहीं चलता। कई लोग ऐसे आते हैं पूछने मेरे पास। मैंने कहा कई मंत्र तो मुझे 7-8 साल करने के बाद अनुभव दिए, रोज 7-8 साल लगातार किया तब अनुभव कुछ हुआ, और तुम 7-8 दिन के या 7-8 महीने के साधक अगर पूछते हो कि अनुभव नहीं हो रहा तो मैं क्या बताऊं। तो संशय कि जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा। फिर प्रमाद और आलस जिसका हम बता ही चुके हैं। समय के सीमा में जिस कार्य को करना है उसमें जिस नियम की निरंतरता होनी चाहिए उसको नहीं करना। आलस में समय की बाध्यता नहीं होती, लेकिन लक्षण उसका वही टालने वाला स्वभाव कि आज करेंगे करेंगे वैसा। फिर अविरति, जिस प्रकार का वैराग्य लेकर हम चले थे शुरू में, उस प्रकार का वैराग्य अब हमारा दृढ़ नहीं रहा। शुरू में जिस प्रकार की भावना दृढ़ थी कि नहीं हमको संसार की ओर नहीं लौटना है, हमको उस प्रकार की निष्ठा से भगवान को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, वह विरति अब अविरति बन गई। घर से फोन आ गया कि माता जी बीमार हैं, पत्नी रो रही हैं, बच्चों की फीस नहीं भरी गई है, तो कहा अच्छा चलो वापस। अरे भैया वापस रहता तो ठीक से गृहस्थी का ही काम पहले निभा लेता। घर में पत्नी बच्चे से झगड़ा करके योगी बनने के लिए क्यों भागा था घर से, वही रहते हुए अपने कर्तव्य को करता। वह भी तो शास्त्र की एक आज्ञा है ना। अब इधर आ भी गया है फिर उधर भाग भी रहा है, तो अविरति हो गई। फिर भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन का अर्थ क्या है? संशय तो था पहले कि काम बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर कोई आ गया बोला अरे इस देवता की क्या पूजा करते हो, ये तो बड़े लेट देरी प्रसन्न होते हैं, अरे इनकी पूजा करो, ये मंत्र ले लो, अरे ये वाले संप्रदाय में चले जाओ, वहां ज्यादा नियम नहीं मानना पड़ता। तुम्हारे यहाँ तो कहते हैं 3 बार नहाओ, अरे हमारे यहाँ 1-2 दिन छोड़ भी दोगे नहाने में तो कोई दिक्कत नहीं, केवल राम राम करना बैठो। तो कहा अच्छा चलो वही सही है। तो अपने आलस्य को या अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए, अपने क्या कहे संयम को आप पूरा नहीं निभा पा रहे, तो असंयम को ही धर्म का रूप देने के लिए जिस प्रकार से कक्ष बदल ले, पद्धति बदल ले और भ्रांत चित्त हो जाए, भ्रांति दर्शन कर बैठे, विपरीत बोध को सही मान बैठे, सही को ही विपरीत मान बैठे, तो उसको भी एक दोष माना गया है। अलब्ध भूमिकत्व, साधना का फल शीघ्र न मिलने पर, आधार नहीं मिल रहा उसको, भूमि नहीं मिल रही कि जहां हम अपने विश्वास को टिकाएं, तो उसमें भी एक प्रकार का अश्रद्धेय भाव उत्पन्न हो जाता है। अनवस्थितत्व, कि बैठे तो हैं हम माला लेकर, लेकिन माला में जिस मंत्र और देवता की प्रतिष्ठा की गई है, या मंत्र से, मंत्र क्या है? शिव सूत्र में इसका बड़ा लघु परिभाषा का वर्णन है। चित्तम मंत्र प्रयत्नम साधक। मंत्र क्या है? मंत्र को जपने वाला साधक क्या है? बोले मंत्र ही चित्त है आपका, आपका जो चित्त है वही मंत्र। अगर यहाँ पर बैठकर मंत्र कुछ और जप रहे हैं और चित्त में कुछ और चल रहा है तो मंत्र नहीं है। फिर जहां पर मन जा रहा है, चित्त आपका जहां विचरण कर रहा है, जिसका चिंतन कर रहा है, वही मंत्र हो गया, भले शब्द विन्यास आपका कहीं भी जा रहा हो। इसीलिए मंत्र जप के समय चित्त का मंत्र में प्रतिष्ठित होना आवश्यक है, और नहीं तो 2-4 करोड़ बैठकर जप दीजिए, वो उसके शारीरिक परिश्रम है, उसका अपेक्षित शास्त्र सिद्ध फल प्राप्त नहीं होता है। तो चित्तम मंत्र, मंत्र क्या है? बारंबार चिंतन करना ही मंत्र है। मननात्रायते स्मात् तस्मात् मंत्र प्रकीर्तितः। मंत्र को मंत्र कहते क्यों हैं? मनन करने से जो हमारी रक्षा करे उसको मंत्र कहते हैं। यहाँ तक कि आज भी मंत्री और मंत्रालय बने घूम रहे हैं ना, ये घूसखोर लोग, ये किसकी रक्षा कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन है मंत्री और है मंत्रालय के अधिपति। तो जिसका मनन करने से संबंधित विभाग में रक्षा का फल प्राप्त हो, वह मंत्र या मंत्री कहलाता है। तो चित्तम मंत्र, चित्त की प्रतिष्ठा जिस तत्व में हो वही मंत्र का लक्षण है, और उस प्रतिष्ठा के लिए जो प्रयत्न किया जाए वही साधक का लक्षण है। तो चित्तम मंत्र प्रयत्नम साधक, इसका अगर अभाव हो जाए, चित्त की चंचलता हो जाए, तो अनवस्थितत्व हो जाता है, उसकी अवस्थिति नहीं होती है, विपरीत स्थिति हो जाती है। चित्त की चंचलता कारण उसकी साधना में स्थिरता नहीं बनती है।
फिर अनपेक्षित भाव की अनुभूति। मंत्र जपने बैठ गए, गुरु जी ने कहा था कि बेटा इतने दिन में तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, और बेटा की नौकरी छूट गई। सोचा था कि वो प्रमोशन हो जाए, अब जो था पहले वह भी नहीं मिल पाया। मेरे पास ऐसे भी कुछ लोग आए, अमुक महाराज जी से मंत्र की दीक्षा ले ली, उन्होंने कहा ये हो जाएगा। अब जब से मंत्र जप रहा हूं ज्यादा ही गड़बड़ दिख रही, पहले तो फिर भी ठीक थे। तो हर मंत्र और हर देवता का रूप हर साधक के लिए उपयुक्त भी नहीं होता। ये सारे यूट्यूब देखकर और अपने से पुस्तक पलट के हाँ ये बढ़िया देवता लग रहे हैं। अच्छा, किसी को अगर कोई आकर कहे महाराज जी को बढ़िया मंत्र बताइए सब काम बन जाए, उसको आप कह देंगे राम नाम जपो, बेटा तुम श्रद्धा नहीं होगी उसको। अरे राम नाम तो हम जान ही रहे हैं। जब तक उसको 10-20 काली मिर्च लेके हवन करो ऐसे, और 10-20 उग्र बीज न दिए जाएं, और कहे कि एकदम देवता का ध्यान ऐसे करो कि आग में खड़े हैं, श्मशान की चिता से निकल रहे हैं, उसको लगता ही नहीं कोई मंत्र जपते हैं। उसको अगर कह दें कि राम राम करो तो नहीं मानेगा। जबकि हनुमान जी सब करने के बाद राम नाम पकड़े, तो ये नहीं देख रहा है कि हनुमान जी क्या पकड़े हैं, शिव जी क्या पकड़े हैं। एक भाव कहा, मैं नाम में भेद नहीं करता, देवताओं में मैं तुलना नहीं करता, लेकिन मैं शैली बता रहा हूं लोगों की। मंत्र में भी उसको थोड़ा प्रेजेंटेशन वाला मंत्र चाहिए। मंत्र के अक्षर गिनने बैठ जाएंगे। राम तो हम भी जान तो तुम भी रहे हो, तो फिर क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि सच पूछा जाए तो तुम नहीं जान रहे हो, तुम उस अक्षर मात्र से परिचित हो गए हो। जैसे किसी को दवा की पर्ची पकड़ा दी जाए और दवा की पर्ची रोज सुबह शाम बैठकर पढ़ता रहे, या पर्ची ही चाट जाए कि लिखा तो दवा का ही नाम है, तो रोग मुक्त नहीं हो जाएगा। उसके लिए उस विधि से औषध का सेवन करना पड़ेगा, तब लाभ होगा। तो अगर विपरीत फल मिलने लगे, दुख इच्छा पूर्ति न हो, दौर मनस्य, और अगर ऐसा हो जाए कि सारा कुछ वो चाहता है लेकिन बूढ़ा हो गया है, बीमार हो गया है, तो अंग में उसकी विकलांगता हो गई, या दुर्बलता हो गई, या और कुछ शारीरिक असमर्थता हो गई, यहाँ भी मन जो है एकाग्र नहीं हो पाता। श्वास प्रश्वास के कारण कई बार जो है वह प्राणायाम इत्यादि में कोई श्वास में विखंडन हो गया, नस चढ़ गई, या और कुछ दुष्परिणाम हो गया, तो क्या हुआ कि अलग अलग अंतराय मतलब विघ्न साधक को भटकाते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव से कि प्रभु हम तो असमर्थ हैं, हम तो सामर्थ्यशाली हैं नहीं, फिर भी हम आपकी आराधना करने के लिए बैठ गए हैं, इसलिए आप हमारा मार्गदर्शन करें। जिस जिस अंतराय से हमारी योग साधना खंडित हो रही हो, उस अंतराय का आप निवारण करें। तो ऐसा जब कर देता है साधक, तब अपने इष्ट के साथ वह एकाकार होने लगता है। तब धीरे धीरे उसका अपने इष्ट से अभेद होने लगता है। जैसे नदी का विलय जब समुद्र में हो जाए, तो हम चाह कर भी नदी के जल को समुद्र से अलग नहीं कर सकते। नदी की तरंगों में समुद्र के तरंग एकाकार हो जाते हैं। अब नदी में, समुद्र में और घड़े में रखे जल में, मान लीजिए नदी का पानी है और नदी का पानी चला गया समुद्र में, और वहां से एक घड़ा में पानी निकाल लिए, तो टेस्टिंग में तो वही बात आएगी। समुद्र के जल का अगर परीक्षण करे कोई वैज्ञानिक, तो पूरा समुद्र उठाकर तो ले नहीं जाते लेबोरेटरी में, थोड़ा सैंपल ले जाते हैं। तो कहे कि जल वो अलग है, हम अलग हैं क्या, ये जल अलग है क्या? अगर वहां उसकी तात्विक स्थिति देखें तो अलग नहीं है, लेकिन व्यावहारिक स्थिति देखें तो जैसे समुद्र में तरंगें उठ रही हैं, वैसे क्या इसमें उठेंगी? जैसे समुद्र में नाव चल रही है, क्या इसमें चलेगी? क्या समुद्र में जैसे बड़े बड़े मत्स्य हैं, मगरमच्छ है, शार्क है, व्हेल है, वैसे क्या इसमें होगी? नहीं होगी। क्यों? जब वही है तो क्यों नहीं? एक आवरणबद्ध है और एक आवरणातीत है। ऐसे एक ही चेतन जब शरीर के अंदर फंसा रहता है, तो तत्व दृष्टि से वह भी ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म के समान अप्रमेय प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। अप्रमेय भाव को प्रदर्शित करने के लिए उसका निरावरण होना आवश्यक, निरावरण होना आवश्यक है, आवरण रहित होना आवश्यक है। देह से ऊपर जाना पड़ेगा, उसको आवरण से ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे समुद्र का जल घड़े में रखा जाए, तो समुद्र के समान न उसमें सुनामी आएगी, न बड़े बड़े जहाज चलेंगे, जबकि टेस्टिंग करोगे तो रिजल्ट वही आएगा कि समुद्र का जल है। ऐसे ही अनुसंधान करने पर लक्षण दृष्टि से विचार करें तो जीव और ब्रह्म में भेद नहीं देखने को मिलता, लेकिन आवरण में बंधा यह जीव अपने पूर्ण ब्राह्मी प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। उसके लिए आवरण से विनिर्मुक्त होना पड़ेगा, और उसे विनिर्मुक्ति की प्रक्रिया का नाम योग है, कि कैसे हम यहां से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाएं। तो इसमें जब उसको समाधि की प्राप्ति होती है, तो इसको 2 प्रकार की समाधि से लक्षित किया है आचार्यों ने। जो बहिरंग समाधि है, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि का आश्रय लेकर साधक प्रयास करता है, क्योंकि वह भी उसी का अंग है। और जो अंतरंग समाधि है, उसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं, जिसको हमने कहा संयम, त्रिविध संयम जो हुआ,
धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का एकाकार भाव, जहां से आज के प्रवचन को हम प्रारंभ किए थे, वह जो है अपने इस प्रकार से संयमस्त्रयम् एकत्र प्रज्ञालोकस्तु तद्दजात, इस प्रकार से बहिरंग समाधि और अंतरंग समाधि दोनों जब स्थित हो जाती है साधक में, तो हर प्रकार के स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन देहों से, त्रिविध देह और विश्वावस्था, तेजसावस्था, प्राज्ञावस्था, चेतना की इन तीनों स्थितियों से वह विनिरुक्त हो जाता है और उसका ऊर्ध्वगमन हो जाता है, उसका स्वरूप में सहजावस्था में प्रतिष्ठापन हो जाता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज के विषय को यहीं पूर्ण करेंगे। आशा कल स्वास्थ्य और अच्छा हो जाएगा, तो फिर कल से शेष विषयों पर विचार करेंगे।